हि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतः प्रन्तः यस्मतां नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरिः ओं। अथ चतुःषष्टितमः सर्गः। वधम प्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवं विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यां पुनरब्रवीत्। मुनि के अनुचित वध को वर्णन कर और बीच बीच में अपने पुत्र का स्मरण करके विलाप करते हुए धर्मात्मा महाराज दशरथ कौशल्या से फिर बोले, तद्ज्ञानं महात् पापं कृत्वाहं सकलेन्द्रियम् एकस्त्वचिन्त्य बुद्ध्यां कथं नु सुकृतं भवेत्। हे कौशल्या, उस समय अनजाने उस महापाप को कर विकल हो मैं अकेला सोचने लगा कि अब मेरा कल्याण किस तरह हो। ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणम् आश्रमं तमहं प्राप्यं यथाख्यातपथं गतः। अंत में निश्चय करके अब मेरा कल्याण इसी में है कि मैं मुनि कुमार के कथनानुसार उसके पिता को जाकर प्रसन्न करूं। अतः मैं उस मुनि पुत्र के कलसे में जल भर के उसे लेकर उसके बतलाए रास्ते से मुनि के आश्रम में गया। तत्राहं दुर्बला बंधो वृद्धा व परिणायको अपश्यम तस्य पितरो लूणपक्षा विवदिजो। वहां जाकर देखा कि पंख रहित पक्षियों की तरह उसके माता पिता जो वृद्ध दुर्बल और दीन थे बैठे हुए थे। तन्निमिताभिरासीनो कथाभिरपरिक्रमो तमाशां मत्कृते हीना बोधासीनावनाथवत्। वे जल की प्रतीक्षा में बैठे पुत्र की ही चर्चा कर रहे थे। उनकी आशा पर मैंने पानी फेर दिया था। वे अनाथ की तरह निश्चेष्ट बैठे हुए थे। शोपोपहतचित्तष्टं भवसन्त्रश्चेतनतश्च श्रमपदं गत्वां भूयः शोकमहं गतः। उस समय मैं शोक से विकल और भय से ग्रस्त तो था ही, उस आश्रम में पहुंचने पर उन दोनों की दशा देखकर मुझे और भी अधिक दुख हुआ। पदशप्तम तुम्हें श्रुतम निर्वाक्यम भाषतम किंचिरायसे में पुत्रम पानीयम क्षिप्रमाणय। मेरे पाँवों की आहत पा उस मुनि ने कहा, हे वत्स, क्यों देर कर रहे हो, शीघ्र जल लाओ। किन्निमित्तमिदं तातं सलिले क्रीडितं त्वयाम् उत्कंठितां ते मातेयं प्रविशं क्षिप्रमाश्रमम्। तुम इतनी देर तक क्यों जल में खेलते रहे, आश्रम में तुरंत जाओ, तुम्हारी माता बड़ी उत्कंठित हो रही है। यदलीकं कृतं पुत्रं मात्रा ते यदि वा मयां न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तातं तपस्विना। बेटा, यदि मुझसे या तेरी माता से कोई अप्रिय कार्य बन पड़ा हो तो हे तपस्वी, उस पर तू ध्यान मत देना। गतेस्त्वं गतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषां समासक्तास्त्वयि प्राणः किं त्वं नो नाभिभाषसे। तुम ही हम दोनों असमर्थों के एकमात्र अवलंब हो और हम अंधों के तुम ही आँखों और तुम्हारे ही अधीन हम दोनों के प्राण हैं। तुम जवाब क्यों नहीं देते। मुनिम व्यक्तं वाचं तमहं सज्जनमानयां हीनं व्यंजनायां प्रेक्ष्यं भीतो भीत इवाप्रमम्। मैंने उस मुनि को देख अत्यंत डरे हुए मनुष्य की तरह लड़खड़ाती जबान से अतः अस्पष्ट अक्षरों में उससे कहा, मनसः कर्मं चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्बलम् आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनंजं भयम्। बोलने के समय मैंने मन से और क्रियात्मक प्रयत्नों से जिह्वा को अपने वश में किया और धीरे से उसके पुत्र का कष्टमय वृत्तांत उससे कहा। क्षत्रियो हम दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मजं सज्जन्मानयः स्खलन्त्यां हीनव्यजन्याम् अस्पष्टाक्षर्या भीतो भीतः अत्यंत भीतः अतिसंख्यस्तभ्यं सखलितां वाचां वदादृढकृत्येतिं सज्जनावमतं सत्पुरुषगहितं पाठान्तरे त्वं गतिस्त्वगतीनां। हे महात्मन, मैं दशरथ नाम का क्षत्रिय हूँ, आपका पुत्र नहीं हूँ। मुझसे एक निंद कर्म बन पड़ा है जिसका मुझे बड़ा ही दुख है। भगवंश्चापहस्तो अहम सरयूतीरमागतः जिघ्रांसु स्वपदं कश्चिन्निपाने जागतं गजम्। हे भगवान, मैं हाथ में धनुष ले सरजू नदी के तट पर इसलिए आया कि यदि कोई हाथी या शेर बाघ आदि जंतु पानी पीने आवे तो उसका शिकार खेलूं। तत्र श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यतः द्वीपो अयमिति मत्वायं वाणेनाभिहतो मया। इसी बीच में मैंने घड़े में जल भरने का शब्द सुना और यह समझा कि हाथी बोल रहा है, अतः मैंने बाण मारा। गत्वां नद्यास्ततः स्थिरं पश्यामि पुणाहृदि निर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम्। किंतु जब मैं सरयू के तट पर पहुंचा तब मैंने देखा कि छाती में बाण लगने के कारण एक तपस्वी मृतप्राय अवस्था में भूमि पर पड़ा है। भगवन् शब्दमालक्ष्य मया गजजीवांसुनां विशिष्टो भसिं नाराचस्तेनं ते विहतः सुता। हे भगवान, हाथी के शिकार के धोखे में शब्द वेदी बाण चलाकर मैंने जल भरने के लिए गए हुए आपके पुत्र को मार डाला है। पाठांतरम नराचस्तस्ते निहत्तः सुनः।
ततस्तस्यैव वचनादुपेत्यं परितप्यतः समयं सहसा बाणम् उद्धृतो मर्मणस्तदां। तदंतर मैंने उसी के कहने से अत्यंत कष्टदायी बाण सहसा उसकी छाती से खींचा। स चोद्दत्तेन बाणेनं तत्रैवं स्वर्गमास्थितः भवन्तो पितरो शोचन्नद्दावीति विलप्यचम। बाण के खींचते ही वह वहीं स्वर्गवासी हो गया। मरने के पूर्व उसने अपने दोनों अंधे माता पिता के लिए विलाप और आप ही के लिए शोक किया। अज्ञानाद् भवतः पुत्रं सहसा अभिहतो मयां शेषमेवं गते यतस्या ततः प्रसीदतु मे मुनि। अनजान में मैंने अचानक आपके पुत्र को मैंने मारा है। जो होना था वो तो हो गया। आप मुनि हैं, आप अब जैसा उचित समझे वैसा करें, अर्थात शापानुग्रह से जो उचित समझे सो मेरी प्रति करें। स तच्छ्रुत्वं च क्रूरं मयोक्तं मघशंसिना न शक्तीव्रमाय समकर्तुं भगवान मुनि। मेरे किए हुए पाप कर्म का दारुण वृत्तांत मेरे ही मुख से सुनकर वे महात्मा मुनि, जो सब प्रकार का शाप दे सकते थे किंतु मुझे तीव्र शाप न दे सके, पाठांतरे मर्मतस्तदां पाठांतरे भगवान ऋषि प्रसीदतु शापो वा अनुग्रहो वासं कर्तव्यस्तं करोस्तिवर्थम्। स बाष्पूर्णनयनो निःश्वसंजशोककर्षितः मामुवाच महातेजं कृतांजलिमुपस्थितम्। किंतु नेत्रों में आंसू भरे और शोक से व्याकुल हो ठंडी ठंडी सांसें लेते हुए उन महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, यद्येतद् शुभं कर्मं न त्वं मे कथय स्वयं फलेनामृतं स्मृते राजन् सद्यं सहस्रधाम। हे राजन, अगर तू अपने इस कर्म को स्वयं ही मुझसे न कहता तो मेरे शाप से तेरे सिर के अभी हजारों टुकड़े हो जाते। क्षत्रियेणां वधो राजन् वानप्रस्थे विशेषतम ज्ञानपूर्वं कृतस्थानश्चावयेदपि वृजिन्नम। हे राजन, जो क्षत्रिय जानबूझकर किसी वानप्रस्थ का वध करे तो वह भले ही इंद्र ही क्यों न हो, उसे अवश्य श्यानच्युत होना पड़ता है। सप्तधातु फलेन मूर्धं मुनो तपसे तिष्ठतिं ज्ञानाद्वैषिज्यता शास्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनी। जो कोई मेरे पुत्र जैसे तपस्वी एवं ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रयोग करता है तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाते हैं। अज्ञानाद्विकृतं यस्मादिदं दीदं तेनैव जीवसिम् अपि ह्यत्यं कुलं न स्यादिक्ष्वाकुर्णां कुतो भवान्। बाष्पूर्ण वदनो फलेत विशिष्यतम। तूने अनजान यह निंदक कर्म किया है, इसी से तू अब तक जीवित भी है, नहीं तो अभी समस्त रघुकुल ही का नाश हो जाता। तेरी तो हंसते ही क्या है। नयतो नृपतं देशमेति मां चाप्यभाषितम् अद्यं त्वं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिम दर्शनम। हे कौशल्य, मुनि ने मुझसे कहा, हे राजन, अब तो मुझे उस स्थान पर ले चल जहाँ वह पड़ा है, क्योंकि अपने पुत्र की अंतिम दशा देखने की मेरी इच्छा है। रुधिरेणावशिन्तांगं प्रकीर्णाजिनवाससं शयानं भुवि निःसद्यं धर्मराजवशं गतम्। हाँ, वह काल के वश रचित तो भूमि पर पड़ा होगा, उसका सारा शरीर रक्त से सना होगा, मृग चर्म जो वह ओढ़े था वह अलग पड़ा होगा। अथाहमेकस्तं देशं नित्यं तो भृशु दुःखितम् अस्पर्श्यमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्याम्। हे कौशल्य, मैं अकेला उन अत्यंत दुखित मुनि और उनकी स्त्री को उस जगह ले गया। अंधा होने के कारण वे देख तो न सके, किंतु हाथ से उन्होंने मृत पुत्र का शरीर टटोला। तो पुत्रमात्मान स्पृष्ट्वं तमासाध्यं तपस्विनो निवेदतु शरीरे अस्यं पिता चास्येदं ब्रवीत्। पश्चिम दर्शन, अंतम दर्शन। वे दोनों जनपुत्र के पास जा और हाथ से उसका शरीर टटोल दोनों के दोनों पुत्र के मृत शरीर से लिपट गए। उसका पिता कहने लगा, नाभिवादयस्य माद्यं न च मामभिभाषसे किन्नु शेषेद्यं भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसिम्। हे वत्स, तूने आज न तो मुझे प्रणाम किया और न मुझसे कुछ बातचीत की। तू जमीन पर क्यों पड़ा है? क्या तू मुझसे रूठ गया है? न त्वहं ते प्रियः पुत्रं मातरं पश्य धार्मिकः किन्नु न लिंगसे पुत्रं सुकुमारं वचो वदम्। यदि तू मुझसे रूठा है तो हे वत्स, तू अपनी धार्मिक माता की ओर तो देख। तू क्यों मुझसे आकर नहीं लिपटता और क्यों कोमल वचन नहीं बोलता? कस्य वा पररात्रे अहं श्रोष्यामि हृदयंगमम् अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वा अन्यं विशेषतः। अब मैं पिछली रात में धर्मशास्त्र और पुराण आदि पढ़ते समय किसका मनोहर एवं मधुर स्वर सुनूंगा? कोमां संध्यामुपास्येवं स्नात्वं हुतासन श्लाघयिष्यं तयुपासेन पुत्रशोकभयार्दितं। हृदयंगम, मधुर स्वर, अन्यान्यापुराणं वश्याश्चद्रयाञ्जातं स्वेन सङ्कटत्वाद्वेदप्रसन्ध्यक्नक्तं श्लाघयिष्यति उपचरिष्यसि। हे बेटा, अब शोक और भय से कातर हुए प्रातःकाल स्नान कर संध्योपासन एवं होम कर मेरे निकट आ। कौन सेवा करेगा?
मुनिपुत्र तो वर्ण संकर था, अतः उसे संध्योपासन एवं होम का शास्त्रोक्तम अधिकार प्राप्त नहीं था। तब संध्योपासन और होम करने की बात यहाँ क्यों लिखी गई? इस शंका का समाधान शास्त्रानुसार इस प्रकार किया गया है। नमस्कारेण मंत्रेण पंचयज्ञान समापयेत्। इस वचनानुसार पंचयज्ञ के इस प्रकार कहने का अधिकार चतुर्थ वर्ण को भी प्राप्त है। कंदमूलम फलमित्तम कोमम प्रियमिवातिथिम भोजयिष्यत्यकर्मण्यम प्रग्रहमनायकम। मुझ जैसे असमर्थ असंग्रही वन्य चावल आदि जिसके पास एकत्र नहीं और अनाथ को अब कौन वन से कंदमूल फल लाकर प्यारे अतिथि की तरह भोजन करावेगा। इमामंदां च वृद्धां च मातारां ते तपस्विनीं कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्दिनीं। हे वत्स, इस अंधी तपस्विनी एवं दुखिनी एवं पुत्र वत्सला तेरी बूढ़ी माता का भरण पोषण अब मैं कैसे करूँगा। कंदम जलोद्भवानां पद्मिनीनां मूलं स्थलितभवानां अप्रग्रहणं निवारादि संग्रहरहितेणं अनायकम् अनाथम्। तिष्ठ मामागमः पुत्रं यमस्यं सदनं प्रतिं सोमया सह गन्तासिं जनन्यां च समयदितः। हे पुत्र, ठहर जा और आज यमालय को मत जा, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। उभावपि च शोकार्तावनाथो कृपणो वनें क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया सह यमक्षयम्। तुझे छोड़कर शोक पीड़ित अनाथ और असहाय हम दोनों इस वन में नहीं रह सकेंगे, अतः तेरे साथ ही हम शीघ्र यमालय को चलेंगे। ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीं क्षमतां धर्मराजो में बिभ्रीयात पेतरा वयम्। और चलकर यमराज से मिल उनसे कहेंगे कि पुत्र वियोगकारी पूर्व जन्म में किए हुए हमारे अपराध को आप क्षमा करें और यह बालक हमारा दोनों का पालन करें। दातुर्महति धर्मात्मा लोकपालो महायशः ईदृशस्य ममाक्ष्यामेकामभय दक्षिणम। ऐसी अक्षम्य और अभय प्रदायिनी दक्षिणा हम जैसों को दीजिए, क्योंकि आप धर्मात्मा एवं महायशस्वी लोकपाल हैं। अपापो वसी यदा पुत्रम निहत्तः पापकर्मणां तेन सत्येन गच्छासुम ये लोका शास्त्रयोधिनम्। हे पुत्र, तू निर्दोष होने पर भी इस पापी द्वारा मारा गया है, अतः तू अपने सत्य बल से उस लोक में जा जहाँ योद्धा लोग जाते हैं। यान्तिम शुराय गतिम याम चम संग्रामेश्वनिवर्तिता हत्तास्त्वभिमुखां पुत्रम गतिम ताम परमां व्रजम। हे वत्स, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले वीर लोग शत्रु द्वारा मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, तू भी उसी परम गति को प्राप्त हो। यम गतिम सग्रह शाभ्यो दिलीपो जनमेजयम नहुषो धुंधुमारश्चम प्राप्तस्तां गच्छ पुत्रकम। हे बेटा, महाराज सगर, शाभ्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, उसी गति को तू भी प्राप्त हो। या गति सर्वसाधूनां स्वाध्याय तपसां च या भूमिदस्या हिताग्नेरेक पत्नी व्रतस्य चम। जो गति स्वाध्याय और तप में निरत सब महात्मा पुरुषों को प्राप्त होती है, वही गति तुझे भी प्राप्त हो। जो गति भूमिदान करने वाले अग्निहोत्री और एक पत्नी व्रतधारी को प्राप्त होती है, वही तुझे भी प्राप्त हो। गो सहस्रप्रदातॄणां या गुरु भ्रातिर्मपिं देहन्या सकृतां याचं तां गतिं गच्छ पुत्रकम्। हे वत्स, जो गति सहस्त्र गौदान करने वालों को, गुरु शुश्रूषा करने वालों को तथा महाप्रस्थान का संकल्प कर प्रयाग में या अग्नि में शरीर त्याग करने वालों को प्राप्त होती है, वह तुझे भी प्राप्त हो। नहीं त्वत्कुले जातो गच्छत्यं कुशलां गतिं सतुं यास्यति येन त्वं निहत्तो मम बन्धवः। क्योंकि हमारे तपस्वी कुल में उत्पन्न हो कोई भी नीच गति को प्राप्त नहीं हुआ। नीच गति को तो वह प्राप्त होगा जिसने मेरे पुत्र तुझको मारा है। एवं स कृपणं तत्रं पर्यदेव यथा सत्कृतं ततो अस्मय कर्तुमुदकं प्रवृत्तः स भार्यायाम्। इस प्रकार वह तपस्वी बार बार करुण विलाप कर स्त्री सहित अपने मित्र पुत्र को जलांजलि देने में प्रवृत्त हुआ। सतु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रं स्वकर्मभिं स्वर्गमध्यारोहत क्षिप्रं शक्रेण स धर्मभित्। तब तो वह धर्मात्मा मणिकुमार अपने पुण्य कर्मों के बल दिव्य रूप धारण कर इंद्र के साथ तुरंत स्वर्ग को चला गया। गुरुमूतां गुरु शुश्रूषा कारणं देहान्य सकृतां महाप्रस्थान दीना परलोक तनुत्यजम। परलोक प्राप्ते संकल्पपूर्वकं गंगां यमुना संगमादोज्जलग्नौ वातनुत्याज्यामित्यर्थं मम बान्धवः मम पुत्रः। स्वर्ग को इंद्र के साथ जाने से जान पड़ता है कि स्वयं इंद्र उसे स्वर्ग में ले जाने को आए थे। आवभाषे च तव वृद्धो शक्रेणं सह तापसम् आशवास्यं च मुहूर्तं तुम पितरो वाक्यं ब्रवीत्। मुनि कुमार स्वर्ग जाते समय इंद्र के सहित उन दोनों वृद्धों को एक मुहूर्त तक समझा बुझा पिता से बोला, स्थानम अस्मि महत्प्राप्तो भवतो परिचारणात्
भवन्तावपि च क्षिप्रममामूलमुपैश्यत। मैंने जो आपकी सेवा की थी उसी पुण्य के बल मुझे यह उत्तम स्थान मिला। आप दोनों भी अति शीघ्र मेरे पास आवेंगे। एवमुक्तां तु दिव्येनं विमानेनं वपुष्मताम् आरूढोऽहं दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रिय। यह कह वह जितेंद्रिय मुनिपुत्र अति दिव्य विमान में बैठ तुरंत स्वर्ग को चला गया। स कृत्वा थोदकं तूर्णं तापसः सह भारया मामुवाच महातेजा कृतांजलिमुपस्थितम्। महाराज दशरथ कहने लगे, हे देवी, उस महातेजस्वी तपस्वी ने भार्या सहित झटपट पुत्र को जलांजलि दे मुझसे जो वहाँ हाथ जोड़े हुए खड़ा था कहा, अद्यैव जाहि मां राजन् मरणे नास्ति मे व्यथां यच्छरेणेकपुत्रं मां त्वमाकर्षीरपुत्रकम्। हे राजन, अब मुझे भी मार डालो, मुझे मरने में कुछ भी कष्ट न होगा, क्योंकि मेरे यही एक लौता पुत्र था, सो इसे तुमने एक ही बाण से मार मुझे बिना पुत्र का कर दिया। त्वया तु यदविज्ञाणा निहंतो मे सुता शुचिम तेन त्वामभिशपश्यामि सुदुःखमतिदारुणम्। हे राजन, तुमने यद्यपि अनजान में मेरे धर्मात्मा पुत्र का वध किया है, तथापि मैं इसके लिए तुम्हें यह अति दुस्सह दारुण शाप देता हूँ। पुत्र व्यसनंजनम दुःखम यदेतन्मम साम्प्रतम् एवं तम पुत्र शोकनम राजन कालम गमिष्यसिम। हे राजन, मुझको इस समय जैसा यह पुत्र शोक हुआ है, ऐसे ही पुत्र शोक से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। अज्ञानातो हतो यस्मान् क्षत्रियेणं त्वयामणि त्वं नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिपम। तुम क्षत्रिय हो और अनजान में तुमने मुनि की हत्या कर डाली है, इसी से हे नरेंद्र तुमको ब्रह्महत्या नहीं लगी। तवामप्येतादृशो भावं क्षिप्रमेवं गमिष्यतिं जीवितांतकरो घोरो दातारमिव दक्षिणम। किंतु जिस प्रकार दाता को दान देने का फल अवश्य मिलता है, उस प्रकार तुमको भी घोर दुख प्राप्त होगा और उसी दुख से तुम्हें प्राण भी त्यागने पड़ेंगे। पाठांतरे करिष्यसि। एवं शापं मयि नयस्यं विलप्यं करुणं बहुं चितामारूप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात्। दशरथ जी कौशल्या से कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार मुझे शाप दे और बहुत सा विलाप कर चिता बना और उस पर बैठ भस्म हो वे दोनों स्वर्ग को चले गए। तदेतचिन्तयानेनं स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवीं शब्दवृद्ध्यानुकर्षिणां। हे देवी, इस चिंता में पड़कर आज मुझे अपना वह पाप कर्म स्मरण हो आया जो मैंने मूर्खतावश शब्द विधि बाण चलाकर किया था। तस्यायं कर्मणो देवीं विपाकं समुपस्थितम् अपत्ये सह संभुक्ते व्याधिमन्नरसो यथाम्। हे देवी, जिस प्रकार खाए हुए अपत्य अन्न के रस से रोग उत्पन्न होता है, उस प्रकार उस पाप कर्म का फल स्वरूप यह कर्म विपाक आकर उपस्थित हुआ है। तस्मान् मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः इति युक्त्वां स रुद्रंस्तत्रो भार्यामाहं च भूमिपः। हे भद्रे, उस उदार तपस्वी के दिए हुए शाप के पूरे होने का समय आ गया है। यह कह रुदन कर और मरण भय से ग्रस्त हो महाराज दशरथ कौशल्या से कहने लगे, यदहं पुत्र शोकेनं सन्त्यक्ष्याम्यद्य जीवितं चतुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौशल्ये साधुमास्पृश संभुक्तो। हे कौशल्य, पुत्र शोक के कारण मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं, इसी से तू अब मुझे नहीं देख पड़ती, अतः तू मेरे शरीर को छू। यमक्ष्य मनो प्राप्तं दक्ष्यन्ते नहि मानवः यदि मां संस्पृश्येत् राम सकृत्यं लभते वा धनं वा यौवन राज्यं वा जीवेयमिति मे मति न तन्मे सदृशं देवी यन्मया राघवे कृतं। क्योंकि यमधाम को जाने वाले लोगों को आंखों से नहीं देख पड़ता। यदि श्री रामचंद्र इस घड़ी एक बार भी मुझे छू लें अथवा यौवन, राजपद तथा धन संपत्ति ग्रहण करना स्वीकार कर लें, तो बोध होता है कि कदाचित मैं जीता बच जाऊं। हे कल्याणी, मैंने श्री रामचंद्र के साथ जैसा व्यवहार किया है वैसा करना मेरे लिए उचित नहीं था। सदृशं ततो तस्यैवं यदनेनं कृतं मयि दुर्वृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेद भुवि विचक्षण। प्रत्युत श्री रामचंद्र का मेरे प्रति वह व्यवहार सर्वथा उचित है। इस संसार में कौन ऐसा विचारवान मनुष्य होगा जो अपने दुष्ट भी पुत्र को त्याग दे। कश्च प्रव्राज्यमानो वां न सूरेत पितरं सुतं चक्षुषां त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मा विलुप्यते। और कौन ऐसा पुत्र होगा जो घर से निकाले जाने पर भी पिता की निंदा न करे। हे देवी, आंखों से तू अब मुझे नहीं देख पड़ती और मेरी स्मरण शक्ति भी नष्ट होती जाती है। दूता वैवस्वतस्यैते कौशल्ये त्वरयन्ति माम् अतस्तुं किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षयम्। हे कौशल्य, यमराज के दूत चलने के लिए जल्दी कर रहे हैं, अतः अब इससे बढ़कर अन्य दुख कौन सा हो सकता है कि मैं मरते समय भी नहीं पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमं तस्यादर्शनजः शोकं सूतस्य प्रतिकर्मणः। उस सत्य पराक्रमी और धर्मात्मा राम को नहीं देख रहा हूँ, उस पुत्र को जिसने कभी मेरा किसी बात में सामना नहीं किया, न देखने से उत्पन्न शोक
उच्छोषयति मे प्राणान् वारे स्तोतमिवातपः न ते मनुष्यां देवास्ते ये चारु शुभकुंडलम। मेरे प्राणों को उस प्रकार सूख रहा है जिस प्रकार उष्णता जल को थोड़ा थोड़ा कर सुखाती है। वे मनुष्य नहीं किंतु देवता हैं जो सुंदर कुंडल पहने हुए। मुखम द्रक्ष्यन्ति रामस्यं वर्षे पंचदशे पुनः पद्मपत्रेक्षणं शुभ्रं सुदुष्टं चारुणासिकम। कमल नेत्र वाले, सुंदर भ्रुकुटी वाले, सुंदर दांतों वाले और सुंदर नासिका युक्त श्री राम के मुख को 15वें वर्ष पुनः देखेंगे। अप्रतिक्रमण प्रतिक्रिया रहितस्यं धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्यं तारादीपनिभं मुखं सदृशं शारदस्येन्नन्दोत्फुल्लस्यं कमलस्य च सुगन्धिं मम नाथस्यं धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्मुखं निवृत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्। वे लोग धन्य हैं जो श्री राम के चंद्रमा तुल्य मुख को देखेंगे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रफुल्लित कमल की सुगंध से युक्त श्री राम का मुख जो लोग उनके वनवास से लौटकर अयोध्या में आने पर देखेंगे वे धन्य हैं। द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथां कौशल्ये चित्तमोहनं हृदयं सीदतीव मे। अथवा अपने मार्ग को प्राप्त हुए सुख की तरह वनवास से अयोध्या में आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे यथार्थ में सुखी होंगे। हे कौशल्य, मन की घबराहट से मेरा हृदय फटा जाता है। येन वेदन संयुक्तां शब्द स्पर्श रसानहं चित्तनाशाद् विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि मे। अतएव इंद्रियों से संबंध रखने वाले शब्द, स्पर्श, रसादि गुण भी मुझे नहीं जान पड़ते, क्योंकि चित्त के नाश होने पर ये सब इंद्रियां भी वैसे ही नष्ट हो जाती हैं। हृदयं मनसोधिष्ठानं सीदतीवं विशील्यतीवं विपद्यन्ते परिणतनिभन्तिं पाठान्तरे वेदयेन च। क्षीणश्रेयस्य दीपस्यं संसक्तां रश्मयो यथाम् अयमात्मभव शोको मामनाथं चेतसम्। जैसे तेल के जल जाने पर दीपक का प्रकाश नष्ट हो जाता है, यह मेरे हृदय में उत्पन्न शोक मुझ अचेत और अनाथ को संसादयति वेगेनम यथाकूलं नदीरयः। हा राघव महाबाहो हा मया सनाशन। उसी प्रकार गिरा रहा है जिस प्रकार नदी की धार का वेग नदी के करारे को गिराता है। हा राघव, हा महाबाहो, हा मेरे दुख को दूर करने वाले, हा प्रीते प्रिय मे नाथम याद्यम काशीगतः सुतम, हा कौशल्ये विनश्यामि, हा सुमित्रे तपस्विनीं, हाम नृशंसे ममा मित्रें कैकेयी कुलपांसनीं। हा पिता के लाडले, हे मेरे नाथ, हे मेरे बेटा, तुम कहाँ गए। हा कौशल्याम, हा तपस्विनी सुमित्राम, अब मैं मरता हूँ। हा क्रूर मेरी बैरिणी और कुलनाशनी कैकेयी। इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथ शोचञ्जीवितान्तमुपागमत्। इस प्रकार महाराज दशरथ ने राम माता और सुमित्रा की सन्निधि में विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। संसक्ता दीपाभिनभूतम् आयासनाशनं दुःखनाशनं पाठान्तरे अचेतनं पाठान्तरे नयिष्यामि। तथा तु दीनं कथयन् राधिपं प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरं गते अर्घरात्रे भृशदुःखपीडितं तदा जहो प्राणमुदारदर्शनम्। उदार एवं दर्शनीय महाराज ने दीन वचन कहते हुए प्रिय पुत्र के वनवास से व्याकुल हो आधी रात बीतने पर अत्यंत दुखी हो प्राण त्यागे। अयोध्या कांड का 64वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान शूली विष्णु भगवान की जय। अथ पंचषष्टितमः सर्गम। अथ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरे हणिं वन्दिनः पर्युपातिष्ठन् पार्थिवस्य निवेशनम्। रात बीतने पर अगले दिन प्रातःकाल के समय महाराज के राजद्वार पर बंदीजन आए। सुता परम संस्कारं मागधाश्चोत्तमश्रुता गायका स्तुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक् पृथक्। परम संस्कारा व्याकरणादुत्तम संस्कार युक्ता उत्तम श्रुता वंश परंपरा श्रावण में शाम ते मागधाम पाठांतरे यदातु। व्याकरणादि शास्त्रों में चतुर्सुत और वंश परंपरा का कीर्तन करने में निपुण मागध, तान, लय एवं स्वर के ज्ञाता गवैया राजभवन के द्वार पर उपस्थित हो पृथक पृथक अपनी रीति के अनुसार महाराज के गुण कीर्तन करने लगे। राजानां स्तुतां तेषां उदात्ताभिताशीषां प्रसादा भोग विस्तीर्णं स्तुति शब्दों व्यवर्धतम्। उच्च स्वर से महाराज की स्तुति करने वाले और आशीर्वाद देने वाले उन लोगों के नाद से संपूर्ण राजभवन भर गया। ततस्तु स्तुवतां तेषां सुतानां पाणिवादकः अपादान्युदाहृत्यं पाणिवादान वादयन्। तदंतर ताली बजाकर ताल देने में निपुण पाणिवादक लोग ताली बजा बजाकर महाराज के अद्भुत कर्मों का वर्णन करने लगे। तेन शब्देन विहगः प्रतिबुद्धां विशस्वनु शाखास्थां पंचरजस्थाश्च ये राजकुलगोचरः। इससे विपक्षी जो राजभवन के
वृक्षों की शाखाओं पर रहते थे और जो पालतू होने के कारण पिंजरों में रहते थे जागे और बोलने लगे। व्यहिता पुण्य शब्दाश्चम वीणाणाम चापेनीस्वनाम आशीर्गेयम जगाथानाम पूर्यामास विस्मतत् अपादानानि वृत्तान्यद्भुतकर्मणि व्यहिता ब्राह्मणरुक्तां पुण्यशब्दां पुरुषक्षेव्रतीर्थ कीर्तनादिरूपा गाथानां दशवत विषय प्रबंध पुण्य विशेषणां पाठांतरे ह्यावर्तत। ब्राह्मणों के आशीर्वादात्मक वाक्यों से, पालतू पक्षियों की उन बोलियों से जो भगवान नाम अथवा पवित्र तीर्थों के नाम लेकर बोल रहे थे, वीणा की ध्वनि से, आशीर्वाद से तथा महाराज दशरथ संबंधी प्रबंध विशेषों के व्याख्यान से राजभवन पूरित हो गया। ततः शोचि समाचार पर्युपस्थान कोविदा स्त्री वर्षधर भूयिष्ठा उपतस्थूर्यथापुरम। तदंतर सदाचार संपन्न कालोचित सेवा करने में निपुण और नपुंसक खोजा लोग प्रतिदिन की प्रथा अनुसार आकर उपस्थित हुए। हरि चंदन संस्पृक्त मुदकम कांचनैर्घट अनिन्युः स्नान शिक्षाज्ञाम यथा कालम यथा विधिम। महाराज को स्नान करवाने वाले लोग जो स्नान कराने की विधि के विशेषज्ञ थे, स्वर्ण के कलशों में हरिचंदन मिला हुआ जल भरकर यथासमय और यथा विधान लाए। मंगलालंबनीयानि प्राशनीयानयोपस्करान् उपनिन्योस्तथा पयन्याः कुमारीं बहुलां स्त्रियः। अनेक कुमारी प्राय सुंदर स्त्रियों ने तेल, उबटन आदि, दंत धावन तथा कुल्ली करने के लिए जलादि तथा शीशा, कंधा, तौलिया आदि सामग्री लाकर उपस्थित की। प्रयपस्थान कोविदा कालोचित परिचर्या विचक्षण स्त्री वर्षधर मूयिष्ठा अंतःपुराध्यक्ष श्रीमिवि वर्षधरे षण्डैश्च समृद्धां कुमारी बहुलां कुमारी प्राय सर्वलक्षण संपन्नं सर्वं विधिवदर्चितं सर्वं सुगुणलक्ष्मीवत् तद्भुवाहि विहारिणकम्। इस प्रकार संपूर्ण लक्षण युक्त विधि पूर्वक सजी हुई अतः सर्वगुण शोभायुक्त महाराज के लिए प्रातः कृत्य की सब सामग्री लाकर एकत्र की गई। ततो सूर्योदयं यावत् सर्वं परिसमोत्सुकं तत्स्थावनुपसंप्राप्तं किंस्त्रीदित्युपशंकितम्। सूर्योदय पर्यंत सब लोग महाराज के दर्शनों के लिए उत्कंठित रहे और आपस में कहते थे कि कारण क्या है जो महाराज आज अब तक सोकर नहीं उठे। अथया कौशलेन्द्रियस्यं शयनं प्रयन्त्यन्तरः ताः स्त्रियस्यो समागम्यं भर्तारं प्रत्यबोधयन्। कौशल्या जी के अतिरिक्त और जो सब स्त्रियां वहां महाराज के सेज के समीप थीं, मिलकर महाराज को जगाने लगी। तथ्याप्युचितवृत्तास्तां विनयेन नयेन च न ह्यस्य शयनं स्पृष्ट्वं किंचिदप्युपलेभिरे। उन स्त्रियों ने बड़े प्यार से और युक्ति से महाराज के शरीर को स्पर्श कर जब देखा तब उनमें जीवित पुरुष जैसी कुछ भी शयनं प्रयंतरां शयं सन्निकृष्टा इत्यम ओचितवृत्तः स्पर्शनादिव्यापारोचिता विनयेन प्रश्रयणं नयनयोस्त्वं। तब उनमें जीवित पुरुष जैसी कुछ भी शिष्टा न पाई अर्थात सांस का न जानादि न जान पड़ा। ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञा चेष्टा संचलनादिशुं तां वेपथोपरिताश्चं राज्ञं प्राणेन शंकिता। तब वे सब स्त्रियां जो महाराज के सोने के समय की हालत, चेष्टा और नाड़ी संचार को भली बातें जानती थीं, महाराज की यह दशा देख थरथरा उठीं और महाराज के जीवित रहने में उनको संदेह उत्पन्न हो गया। प्रतिस्त्रोतस्तृणाग्राणां सदृशं संचकम्पिरम् अथ संवेशमाणानां स्त्रीणां दृष्टं च पार्थिकम्। महाराज के जीवित रहने में संदेह उत्पन्न हो जाने के कारण वे सब स्त्रियां उस प्रकार थर थर काँपने लगी जिस प्रकार नदी के सोते में उत्पन्न वेग या नरकुल काँपा करता है। यतदा शंकितं पापं तस्यं यज्ञ विनिश्चय कौशल्यां च सुमित्रां च पुत्रशोकपराजितम्। उन लोगों को महाराज के जीवित रहने में जो संदेह था वह अब निश्चय में परिणत हो गया, अर्थात उनको निश्चय हो गया कि महाराज ने शरीर त्याग दिया। तब कौशल्या और सुमित्रा जो पुत्रों के वियोग जन्य शोक से ग्रस्त हो, स्वप्नशीलज्ञां स्वपस्वमावज्ञां पापं मरण रूपम आशंकिता पराजिते आक्रांत पाठांतरे संचराचिरे शोकग्रस्त हो गए। प्रसुप्तेन प्रबुद्धेतम यथा कालम समन्वितेन निष्प्रभां च विवरणां च सन्नां शोकेन सन्नता। मृतक की तरह सो रही थी, न जागो। मारे शोक के कौशल्या निस्तेज और पीली पड़ गई थी, उनका शरीर एकदम कृश हो गया था। न वयराजत कौशल्यां तारे व तिमिरावृता कौशल्यानंतरम राज्ञम सुमित्रम तदनंतरम। जिस प्रकार बादल के अंधेरे में छिपे नक्षत्र शोभित नहीं होते, वैसे ही महाराज के समीप कौशल्या व सुमित्रा शोक रूपी बादल से ढकी होने के कारण शोभा रहित हो रही थी। न स्म विभ्राजते देवीं शोकाश्रुलोतिलिताननां
ते च दृष्टां तथा सुप्ते उभे देव्यो च तं नृपम्। राजभवन की अन्य स्त्रियां भी शोक से अश्रुपात करती हुई शोभित नहीं होती थीं। उन स्त्रियों ने देखा कि कौशल्या और सुमित्रा सो रही हैं और महाराज सुप्तमेवोदगत प्राणम अंतःपुरमदृश्यतं ततः प्रचुक्रुशूर्देणां सस्वरं तावराणां परांगणा के निद्रावस्था ही में प्राण निकले हुए देख वे अंतःपुरवासिनी स्त्रियां अति दीन हो उच्च स्वर से रोने लगीं। यथा काल समन्विते मृते इव प्रसुप्ते न प्रबुध्यते करेणव इवारण्ये स्थान प्रच्युतयोतपा तासामाक्रंद शब्देन सहसोदगतचेतनम्। जिस प्रकार वन में अपने समूह से बिछोड़ने पर हथिनियाँ चिल्लाती हैं, उस प्रकार इन सबका बड़े जोर से रोने का चित्कार सुन एकाकी जागकर कौशल्या च सुमित्रां च दृष्टां स्पृष्टां च पार्थिवं हा नाथेति परिकृष्यं पेततुलधरणी तलें। कौशल्या और सुमित्रा महाराज को देख वा उनके शरीर पर हाथ रख और शरीर को ठंडा पा महाराज को मरा हुआ जान हा नाथ कह चिल्लाती हुई पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। सा कौशलेन्द्रोहितां वेष्टमानं महितलिं नभ्रभ्राजरजोथस्तां तारेव गगनाच्युता। कौशल्या जी जमीन पर लौट रही थीं, अतः उनके सारे शरीर में धूल लग गई थी। उस समय धूल धूसरित वे आकाश से गिरे हुए तारा की तरह जान पड़ती थीं। निर्भय शांत गुणे जातिं कौशल्यां पतितां भविं अपश्यस्तां स्त्रियः सर्वां हतां नागवधूमिवम्। महाराज के मरने पर कौशल्या को जमीन पर लौटते हुए उन सब स्त्रियों ने देखा मानो कोई नागवधू पड़ी हो। शांत गुणे शांत देहोष्ण स्वनादि गुणे ततः सर्वनरेन्द्रस्यं कैकेयी प्रमुखा स्त्रियं रुन्दन्त्यः शोकसंतप्तां निपेतुर्धरणीतलें। तब महाराज की कैकेयी आदि सब स्त्रियां रुदन करती हुई शोक से संतप्त होने के कारण मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। ताभिं सबलवानादं क्रोशन्तीभिरनुद्रता येन स्थले कृतं भूतस्तद्गृहं समनादयत्। तदंतर पूर्व आई हुई स्त्रियों के रोने का तुमुल शब्द पीछे आई हुई कैकेयी आदि स्त्रियों के रोने के शब्द से मिल और भी अधिक हो गया और उस आर्तनाद से संपूर्ण राजभवन पूरित हो गया। ततः समुद्रस्तप संभ्रांतं पर्युतशोकजनाकुलं सर्वतस्तुमुलाक्रंदं परितापार्तबान्धवं सद्यो निपतितानन्दं दीनविह्वलदर्शनं बभूवं नरदेवस्यं सद्मदृष्टान्तमीयश। उस समय महाराज दशरथ का राजभवन त्रस्त विकल और व्यग्रजनों से भरा, महाचित्कार से युक्त और परिताप से संतप्त बंधुजनों से भरा हुआ, आनंद रहित और दीनता से परिपूर्ण हो गया था। वह राजभवन भाग्यहीन सा देख पड़ता था। अतीतम आज्ञायतु पार्थिवर्षम यशस्विनं संपरिवार्य प्रतन्य अनुद्रुत अनुश्रुतोभूतं पाठांतरे निपेतुर्गतचेतना भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखितं प्रगृह्यं बाहुव्यलपन्ननाथवत्। राजाओं में श्रेष्ठ और यशस्वी महाराज दशरथ को मरा देख उनकी सब रानियां महादुखी हो अत्यंत करुणपूर्ण स्वर से रो रो कर और महाराज दशरथ की बाहें पकड़ अनाथ की तरह विलाप करने लगीं। कांड का 65वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अतः षष्ठितमः सर्गम तमग्निमिव संशान्तमम्बुहीनमिवार्णवं हतप्रभवमिमादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य पार्थिवम्। महाराज दशरथ को बुझी हुई आग अथवा जलहीन समुद्र अथवा हतप्रभ सूर्य की तरह स्वर्गवासी हुआ देख कौशल्यावाष्पूर्णाक्षिं विविधं शोकदर्शितम् उपगृह्यं शिरोराज्ञं कैकेयीं प्रत्यभाषितम्। कौशल्या ने महाराज का सिर अपनी गोद में रख और विविध प्रकार के शोकों से उत्पीड़ित होने के कारण रोते रोते कैकेयी से कहा, राज्ञां शिरवपगृह्यं राज्ञ शिरं कैकेयीत्वं सकामा भव कैकेयीं भुङ्क्त्वां राज्यं कंटकं त्वयत्वं राजानमेकाग्रं निशंसे दुष्टचारिणीम्। अरे दुष्टा कसाइन, अब अपनी साध पूरी कर और निष्कंटक राज्य सुख भोग। महाराज को विदा कर, अब तू अपने पुत्र के राज्य सुख में एकाग्रचित हो। विहायं मां गतो रामो भर्तां च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीनैवं नाहं जीवितुमुत्साहम्। श्री राम तो मुझे छोड़कर चला ही गया था, महाराज भी अब नहीं रहे। दुर्गम पथ में सहायक साथी छूटे हुए पथिक की तरह मुझे अब जीने की साध नहीं है। भर्तारं तपति परित्यज्यं का स्त्री देवतमात्मन इच्छे जीवितुमन्यत्रं कैकेय्या त्यक्तधर्मणः। हाय, कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने परम देवता स्वामी को छोड़कर जीवित रहना पसंद करेगी। एक कैकेयी अवश्य जीवेगी, क्योंकि उसने अपना धर्म त्याग दिया, अर्थात पतिव्रत धर्म। न लुब्धो बुद्धयते दोषान् किं वा पाकमेव भक्षयन् कुब्जा निमित्तं कैकेय्यां राघवाणां कुलं हतम्। हाँ, जो लालची होता है वह लालच के दुष्परिणाम की ओर ध्यान नहीं देता।
जैसे भूखा मनुष्य द्वीप मिश्रित पदार्थ को क्षुधा। एकाग्राम पुत्र राज्य ग्रचिताम सार्थहीणाम सहाय भूतम पाथिक संलग्न तेनम किम पाकम कुत्सिपाथम। जैसे भूखा मनुष्य द्वीप मिश्रित पदार्थ को क्षुधा वश खाते समय तज्जनित दुष्परिणाम की ओर ध्यान नहीं देता। हाँ, कुब्जा के कहने से कैकेयी ने महाराज रघु के कुल का नाश कर डाला। अनियोगे नियुक्तेनम राज्ञाम रामम विवासितम सभार्यम जनक श्रुतम परे तपस्यत्यह यथाम। जब राजा जनक सुनेंगे कि कैकेयी के द्वारा अनुचित रीति से प्रेरणा किए जाने पर महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र को स्त्री सहित वन भेज दिया, तब उनको कैसा संताप होगा। स माम नथाम विधवाम नाद्यम जानाति धार्मिक रामः कमलपत्राक्षो जीवनाशमितो गतः। इस समय कमल नयन धर्मात्मा श्री रामचंद्र यह न जानते होंगे कि यहाँ महाराज के मरने से मैं अनाथ और विधवा हो गई। विदेह राज्यस्य सुता तथा सीता तपस्विनीं दुःखस्यानुचितां दुःखं वने पर्योद्विजिष्यते। राजा जनक की पुत्री वापुरी सीता जो दुख सहने योग्य नहीं है, वन में अनेक प्रकार के दुख पाकर घबराती होंगी। नदतां भीमघोषाणां निशाशो मृगपक्षिणां निशम्यं नूनं संत्रस्तां राघवं संश्रयिष्यति। अनियोगे वर प्रदान समय वरस्यं विशेष निर्देशां भावे सतिं जीवनांशगतः राज्ञा जीवनांशवतः प्राप्तम् इतः अन्नदेशे तपस्विनीं शोचनीयं पाठांतरे विजिष्यति। सीता जबकि रात में सिंह व्याघ्रादि जंतुओं का डरावन डहारना और पक्षियों की बोली सुनती होंगी, तब मारे डर के श्री राम के गले में लिपट जाती होंगी। वृद्धश्चैवाल्पपुत्रश्च वैदेही मनोचिन्तयन् स्वपि शोकसमाविष्टं ननु त्रयक्ष्यन्ति जीवितम्। वे राजा जनक भी जो बूढ़े हैं और जिनके केवल कन्या संतति हैं, सीता जी के कष्टों का स्मरण कर और शोक से विकल हो शरीर छोड़ देंगे। साहमद्यैव दृष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता इदं शरीरमालिंग्यं प्रवेश प्रवक्ष्यामि हुतासनम। अतः पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई मैं आज ही प्राण त्यागने के लिए महाराज के शव से चिपट अग्नि में प्रवेश करूंगी, अर्थात सती हो जाऊंगी। ताम ततः संपरिष्वज्यं विलपन्तीं तपस्विनीं व्यपनिन्युः सुदुःखार्तां कौशल्यां व्यावहारिका। अंतःपुर के तथा राज्य के रीति व्यवहार अर्थात जाप्ता जानने वाले अर्थात मंत्रियों ने महाराज के शव से अत्यंत दुखिनी वापुरी कौशल्या को हटाकर अलग किया। अल्पपुत्र दुहिलती मातृपुत्र स्वपि जनकोपि दृष्टान्तं मरणं व्यावहारिका व्यवहारे वाध्यावंतरम शकल राज्य कृते नित्यम अमात्यात्यर्थम पाठांतरे व्यवनीय। तैले द्रोण्यामथामात्यां संविश्यं जगतीपतिं राज्ञ सर्वान्यथा दृष्टश्चक्रुं कर्माण्यनन्तरम्। और मंत्रियों ने महाराज के शव को तेल भरे काराह में रख दिया, जिससे शव बिगड़े नहीं। तदंतर वे राज्ञानुसार सब कृत्य करने लगे। दो संस्करणं राज्ञं बिना पुत्रेण मंत्रिण सर्वज्ञां कर्तुमिष्युस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम। समयोचित कर्तव्यों को जानने वाले मंत्रियों ने बिना किसी राजकुमार के आए महाराज के शव के अग्नि संस्कार आदि क्रियाकर्म करना उचित न समझा, अतः महाराज के शव को तेल से भरी कड़ाही में रखवा दिया। तैलद्रोण्यां तु सचिवैशायितं तं नराधिपं हामृतो अयमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्तां पर्यदेवयन्। जब मंत्री लोग महाराज के शव को तेल से भरी कड़ाही में लिटाने लगे, तब वे स्त्रियां महाराज का मरना निश्चय जान हा महाराज मर गए कहकर विलाप करने लगीं। बहुनोद्यम्य कृपणां नेत्रप्रस्रवणैर्मुखं रुदन्तस्यं शोकसंतप्तां कृपणं पर्यदेवयन्। वे दुखनी स्त्रियां अपनी भुजाओं को उठाकर और आंखों से अश्रुधारा बहा तथा शोक से संतप्त हो विलाप करने लगीं। सर्वज्ञां सर्वधर्मज्ञां पाठांतरे संकलनम। हा महाराज रामेणं सततं प्रियवादिनं वेहिन सत्यसंतेनं किमर्थं विजहासिन। हा महाराज, हमें सदैव प्रिय बोलने वाले श्री राम से रहित कर आप हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। कैकेय्यां दुष्टभावायां राघवेनं वियोजिता कथं पतिघ्नां बत श्यामं समीपे विधवा वयम्। अब हम श्री रामचंद्र जी से बिछोड़कर इस दुष्टा तथा पति को मारने वाली कैकेयी के साथ विधवा होकर कैसे रह सकेंगी। सहीनाथ सदाम्यस्माकं तव च प्रभुरात्मवान् वनं रामो गतः श्रीमान् विहायं नृपतिश्रियम्। क्योंकि श्री राम जी जो हमारे और आपके जीवन आधार थे, राज्य लक्ष्मी को छोड़ वन को चले गए। त्वया तेन च वीरेणं विना व्यासन मोहिता कथं वयं निवर्तस्यामः कैकेय्यां च विदूषिता। अब हम सब तुम्हारे बिना और श्री राम के न रहने पर दुख में फंस कैकेयी के तिरस्कारों को सहन करती हुई किस प्रकार रह सकेंगे।
अया तो राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः सीतया सह संत्यक्तं साकामन्यं न हास्यते। विदूषिता राज्य गर्भवती रसकृता पाठांतरे विहीना। जिसने महाराज को श्री रामचंद्र एवं महाबली लक्ष्मण तथा सीता को त्याग करने में संकोच न किया, वह भला किसको नहीं छोड़ सकती। तावाष्पेन च संवृत्तं शोकेन विपुलेन च व्यविष्टन्त निरादंदा राघवस्यं वरस्त्रियः। इस प्रकार महाराज दशरथ की सर्वश्रेष्ठ रानियां नेत्रों से आंसू बहाती और महाशोकग्रस्त होने के कारण आनंद रहित हो गईं। निशाचंद्र विहान एवं स्त्रीभर्ते विवर्जितां पुरे नाराजतायोध्यां विना राज्ञां महात्मनां। उस समय अयोध्यापुरी चंद्रबिन यामिनी और कांतबिन कामिनी की तरह महाराज दशरथ के बिना शोभित नहीं होती थी। वाष्पर्याकुलजनां हाहाभूतकुलांगना शून्यचत्वरवेशमान्तां न बभ्राज यथापुरम्। क्योंकि जिधर देखो उधर लोग रोते हुए देख पड़ते थे और स्त्रियां हाहाकार मचा रही थीं। घर और चौराहों में झाड़ू तक नहीं पड़ी थीं। सारांश यह कि अयोध्या की जैसी शोभा पहले थी वैसी अब नहीं देख पड़ती थी। गते तो शोकात्रिदिवं नराधिपं महीतलस्थाशुं नृपांगना शुचं शून्यचत्वरेतिं समर्जनातुलेपवल्यादि शून्यचत्वारादियुक्तेति यावतं यथापूर्वं शोकात् पुत्रशोकातम्। निवृत्तचार सहसा गतो रविं प्रवृत्तचारं रजनीह्युपस्थिता। पुत्र शोक में महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर उनकी सब रानियां जमीन पर पड़ी रो रही थीं। इतने में दिन डूब गया और अंधकार के लिए हुए रात हो आई। हरिते तो पुत्राद्यहणं महीपते न रोचयन्ते सुहृदः समागता इतीव तस्मिन् शयने न्यवेशयन् विचिन्त्य राजन्मचिन्त्य दर्शनम्। राजवंश के जो हितैषी भाई वंश वहाँ एकत्र हुए थे, उन लोगों ने विचार कर यह निश्चय किया कि बिना किसी राजपुत्र के आए महाराज के शव की दाह क्रिया किया जाना ठीक नहीं, अतः शव को तेल के कढ़ाई में रहने दिया जाए। गत्प्रभाद्यौरिव भास्करं विना व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरीं पुरी बभासे रहिता महात्मनां न चास्त्रिकंठाकुलमार्गचत्वराम्। उस समय महाराज के स्वर्ग सिधारने पर अयोध्यापुरी की सड़कें और चौराहों पर रोते हुए और वाष्परुद्ध कंठ वाले लोगों ने निवृत्तचार निवृत्तक्रियाण प्रचार प्रवृत्तधारां प्रवृत्ततमः प्रचारां। वाष्परुद्ध कंठ वाले लोगों की भीड़ हो जाने से अयोध्यापुरी सूर्यविहीन आकाश अथवा नक्षत्रहीन रात्रि की तरह प्रभाहीन हो गई। नराश्च नार्यश्च समित्तं संज्ञो विहर्यमानं भरतस्य मातरं तदा नगर्यां नरदेव संशये बभूवुरार्तां न च शर्मलेभिरेम। महाराज के स्वर्गवासी होने पर अयोध्यापुरवासी क्या पुरुष क्या स्त्री सब इकट्ठे हो एक स्वर से भरत की माता कैकेयी को धिक्कारने लगे। उस समय सभी दुखी थे, सुखी कोई न था। अयोध्याकांड का 66वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान शूली विष्णु भगवान की जय। अथ सप्तषष्टितमः सर्गम्। आक्रन्दितनिरानन्दां साश्रुकण्ठजनाकुलाम् अयोध्यायामवततां सा व्यायिताय शर्वरीं। रोते रोते किसी के भी मन में आनंद नहीं रह गया था। सब लोग आंसू गिराते बराबर रो रहे थे। वह दुखों की रात लोगों के लिए पहाड़ जैसी बड़ी हो गई थी। किसी न किसी तरह वह व्यतीत हुई। अवततां दीर्घां व्यतीतायां तु शर्वायाम् आदित्यस्योदये ततं समित्तं राजकर्तारं सभामि युद्धे जातय। जब रात बीती और सूर्य उदय हुए तब राजकाज में सहाय देने वाले अधिकारी ब्राह्मण इकट्ठे हो सभा में आए। मार्कंडेयो अथ मौदगल्यो वामदेवश्च काश्यपं कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशम्। उनमें सबके अधिक प्रसिद्ध अथवा मुख्य थे मार्कंडेय, मौदगल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गौतम और जाबाली। एते द्विजासहामात्य पृथग्वाचमुदीरयन् वसिष्ठमेवाभिमुख्यं श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। ये ब्राह्मण मंत्रियों सहित आकर सर्वश्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठ अलग अलग अपना अपना आशय प्रकट करने लगे। अतीता शर्वरी दुःखं यानो वर्षशतोपमाम् अस्मिन् पंचत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवम्। बीती हुई रात जो हमें 100 वर्षों के समान जान पड़ती थी किसी प्रकार बीती, क्योंकि इसी रात में पुत्र शोक से विकल महाराज पंच तत्व को प्राप्त हुए अर्थात मरे। स्वर्गतश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सहम्। पृथक मतलब भिन्न, उदीरयन अकथयन। महाराज स्वर्गवासी हुए हैं और श्री रामचंद्र जी वन में हैं। तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वन में हैं।
उभौ भरत शत्रुघ्नो कैकेयीषु परन्तपं पुरे राजगृहे रम्ये मातामह निवेशने। परंतप दोनों भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश की राजधानी में अपने नाना के घर में विराजमान हैं। इक्ष्वाकुणामिहात्यैवं राजा कश्चिदिधीयताम् अराजकं हीनो राष्ट्रं न विनाशमवाप्नुयात्। अतः इक्ष्वाकु वंशीय किसी पुरुष को आज ही राजा बनाना चाहिए, नहीं तो कहीं राजा के बिना हमारा राष्ट्र नष्ट न हो जाए। नाराज के जनपदे विद्युन्मालिं महास्वन अभिवर्षति पर्जन्यो मही दिव्येन वारिणा। क्योंकि जहाँ राजा नहीं होता वहाँ बिजली की चमक सहित अत्यंत गरजने वाले मेघ दिव्य जल पृथ्वी पर नहीं बरसाते, अर्थात ओले बरसाते हैं। नाराज के जनपदे बीजमुष्टि प्रकीर्यते नाराज के पितु पुत्रो भार्यं वा वर्तते वशे। अराजक देश में किसान लोग खेतों में बीज नहीं छिटकते और अराजक देश में पुत्र पिता के और स्त्री अपने पति के वश में नहीं रहती, अर्थात सब स्वतंत्र हो जाते हैं। दिव्येनेत्यनेव शिलावर्षस्तु भविष्यति भावः। अराजक के धनम नास्तिम नास्तिम भार्या अपराज्यकम् इदम् अत्याहितं चान्यत् कुतः सत्यम अराजकम्। अराजक देश में धन नहीं रहने पाता, क्योंकि चोर डाकू बरजोरी ले लेते हैं, स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं और घर में नहीं रहती। जब घर की स्त्री तथा तक का ठिकाना नहीं, तब सत्य भला कैसे रह सकता है, अर्थात अराजक देश में सत्य व्यवहार भी नहीं रह जाता। नाराजके जनपदे कारयन्तीं सभां नरः उद्यानानि च रम्याणि मृष्टाः पुण्यगृहाणि च। अराजक देश में प्रसन्न होकर प्रजाजन अस्वस्थ मन रहने के कारण न तो सभा समाज करते, न रमणीक बाग बगीचा लगवाते, क्योंकि राजा के दंड का भय न रहने से लोग पेड़ काट डालते हैं, और न पुण्य बढ़ाने वाले देवालय अथवा धर्मशालाएं आदि बनवाते हैं। नाराज के जनपदे यज्ञशीलाधिजाते क्षत्राण्यन्वासते दंतां ब्राह्मण संसितव्रता। अराजक देश में न तो द्विजाति यज्ञ करते और न कठोर व्रत धारण करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण महायज्ञ ही कराते हैं विघ्न के भय से। नास्ति भार्यां व्याभिचार निरतत्वातं गृहेण तिष्ठतीत्यर्थं पुण्यगृहाणि देवता यत्तद्नादीनिं सन्नाणि महायज्ञान। नाराज के जनपदे महायज्ञेषु यज्वन ब्राह्मणा वसु संपन्ना विसृजन्त्याप्त दक्षिण। अराजक राज्य में धन संपन्न ब्राह्मण भी बड़े यज्ञों में ऋत्विजों के भूरी दक्षिणा नहीं देते। नाराज के जनपदे प्रहिष्ट नर्तका उत्सवाश्चम समाजाश्चम वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। अराजक राज्य में नट और बेड़ियां लोग भी आजीविका के अभाव से प्रसन्न नहीं रहते, और न वहाँ देश की वृद्धि करने वाले देवोत्सव होते हैं, और न तीर्थों पर यात्रियों के मेले आदि ही लगते हैं। नाराज के जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिण कथा वीरनुरज्यन्ते कथाशीला कथा प्रिय। अराजक राज्य में व्यवहार करने वालों में, रुपयों का लेन देन करने वालों में अथवा माल बेचने खरीदने वालों में विवाद उपस्थित होने पर किसी का भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अर्थात मुकदमा लड़ने वालों का न्याय राजा के अभाव से नहीं होता। राजा के न रहने से पुरस्कार के अभाव में कथा बाँचने वाले अच्छी कथा बाँचकर कथा सुनने वालों को संतुष्ट नहीं करते। व्याप्ति दक्षिणा भूरि दक्षिणम उत्सव देवोत सर्व समाज तीर्थयात्रां सद्यार्थं लब्ध प्रयोजन व्यवहारिण कम्यर्थमुद्देश्यान्योन्यं विवदमान। नाराज के जनपदे उद्यानानि समागतं सायाहने क्रीडितुं यान्तिं कुमार्यो हेमभूषिता। अराजक राज्य में सोने के गहने धारण कर कुमारियां सायंग काल के समय वाटिका और उपवन में खेलने नहीं जाती, क्योंकि राजा के अभाव से चोर दुष्टों का भय रहता है। नाराज के जनपदे वाहने शीघ्रगामिभिं नरा निर्यान्याणि नारीभिं सह कामिन। अराजक राज्य में कामी पुरुष तेज चलने वाली सवारियों में बैठ स्त्रियों सहित वन विहार करने नहीं जाते। नाराज के जनपदे धनवंत सुरक्षितां शेरते विवृत द्वारां कृषि गोरक्षम जीविन। अराजक राज्य में धनी सुरक्षित नहीं रह सकते, और न किसान और ग्वाले गडरिये ही अपने घरों के किवाड़ खोल ठंडी हवा में सुख से सो सकते हैं। नाराज के जनपदे बद्ध घंटां विशासिन टंटिम राजमार्गेषु कुंजरा षष्टिह्यायन। अराजक राज्य में हाथी जो 60 बरस की उम्र के होने पर बड़े बड़े दांतों वाले हो जाते हैं, घंटों को घनघनाते राजमार्गों पर नहीं चल सकते, क्योंकि गुंडे उनके दांतों ही को काट लें। विशासिन प्रसंत दंता षष्टिह्यायाम 60 वर्ष। नाराज के जनपदे शरानसतन्तमश्यत्तां श्रूयते तलनिर्घोषम् ईश्वास्त्राणामुपासनम्। अराजक देश में वाण विद्या का अभ्यास करने वाले
धनुर्धरों के हस्त तल का शब्द नहीं सुन पड़ता। नाराजके जनपदे वाणिजो दुर्गामिण गच्छन्तीं क्षेमं ध्वानं बहुपुण्य समाचिता। अराजक जनपद में दूर देश में सौदागर लोग बेचने के लिए बहुत सा माल लेकर निर्भय हो अथवा सकुशल यात्रा नहीं कर सकते। नाराजके जनपदे चत्येक चरो वशी भावायनात्मानात्मानं यत्र सायं गृहो मुनि। अराजक देश में अकेले घूमने वाले, जितेंद्रिय और अपने आत्मा से परमात्मा का चिंतन करने वाले अर्थात परब्रह्म का ध्यान करने वाले मुनि संध्या काल होने पर किसी के द्वार पर नहीं टिकते, क्योंकि कोई उन्हें भोजन नहीं देता। अथवा अराजक देश में जितेंद्रिय मुनि लोग परमेश्वर का एकांत में भजन करते हुए दिन भर घूम फिर सायंकाल होने पर किसी के द्वार पर नहीं टिकते। नाराजके जनपदे योगक्षेम प्रवर्तते न चाप्य राजके सेनां शत्रुर्निविशहते युधिम् अस्यतां क्षिप्ताम् उपासने अभ्यासं वशी जितेंद्रिय भावयन् चिन्तयन् आत्मनः परमात्मनः विश्यहते जयति। अराजक राज्य में न तो अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा हो सकती और न बिना नायक की सेना रण में शत्रु को जीत सकती है। नाराजके जनपदे हृष्टो परमावाजिभिं नरः शन्यांसं रथैश्चं परिमंडिता। अराजक देश में उत्तम घोड़ों और रथों पर बैठ कोई भी स्वयं सज धज कर बेखटके एकाएकी बाहर नहीं निकल सकता। नाराजके जनपदे नरां शास्त्र विशारदा संवदन्तो अवतिष्ठन्ते वनेषु नगरेषु च। राजक राज्य में शास्त्र ज्ञानी लोग वन में या नगर में बैठ निर्भीक हो परस्पर शास्त्र संबंधी विचार करते हुए नहीं रह सकते। नाराजके जनपदे माल्यमोदक दक्षिणां देवताभ्यर्चनार्थायं कल्पयन्ते नियतजने। संयमी लोग अराजक देश में देवताओं की पूजा के लिए माला, लड्डू, दक्षिणादि कोई भी पूजा की सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकते। नाराजके जनपदे चंदनागरूपिता राजपुत्रा विराजन्ते वसंतम इव साकिनः परिमंडिता भूषितां कल्पयन्ते संपाद्यन्ते नियतैर्जने यतचिन्तैर्जने रुषिता लिप्ता। अराजक राज्य में राजकुमार चंदन और अगर से चर्चित होकर अर्थात शरीर में लगाकर वसंत ऋतु के पेड़ों की तरह शोभायमान नहीं हो सकते। यथा ह्यानोदकां नद्यो यथा वाप्य तृणं वनम् अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्। जैसे बिना जल की नदी अथवा बिना घास फूस का वन अथवा बिना चरवाहे को की गौ होती हैं, वैसा ही बिना राजा का राष्ट्र है। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसो तेषां योनो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः। जिस प्रकार रथ का ज्ञापक चिन्ह उसकी ध्वजा होती है, जिस प्रकार अग्नि का ज्ञापक चिन्ह धुआं होता है, उसी प्रकार हम लोगों के प्रकाशक चिन्ह स्वरूप जो महाराज थे वे यहाँ से मरकर देव योनि को प्राप्त हो गए हैं। अतः यह देश इस समय अराजक है। नाराजके जनपदे स्वकं भवतीं कस्यचित् मत्स्याम इव नरा नित्यं भक्षन्तीं परस्परम। अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता, मछलियों की तरह लोग आपस में एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। प्रज्ञानं ज्ञापकं ज्ञानं लिंगम ध्वजः प्रकाशकः इत अस्माल्लोकवृत्तं देवस्त्वम् इत्यर्थम्। ये हि संभिन्न मर्यादं नास्ति कांक्षिन्न संशया तेपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीड़िता। जो लोग वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को त्याग नास्तिक हो जाते हैं किंतु राजदंड के डर से दबे रहते हैं, वे भी अराजक देश में राजदंड के भय से निर्भय हो लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं अथवा अपना प्रभुत्व प्रकट करते हैं। यथा दृष्टिं शरीरस्य मृत्तमेवं प्रवर्तते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयो। जिस प्रकार दृष्टि या आँखें शरीर की भलाई करने और बुराई दूर करने में सदा ही तत्पर रहती हैं, उस प्रकार राजा भी अपने राज्य में सत्य व धर्म का प्रचार कर राष्ट्र की भलाई करने में और दुष्टात्माओं को शासन कर बुराई दूर करने में सदा तत्पर रहता है। राजा सत्यम च धर्मस्यम राजा कुलवत्ताम कुलम राजा माता पिता चैवम राजा हितकरो निर्णाम। राजा ही सत्य और धर्म का प्रजा में प्रवर्तक है, राजा ही कुलीनोचित कुलाचार का प्रवर्तक है, राजा ही प्रजा का माँ बाप है और राजा ही प्रजाजनों का हित साधन करने वाला अर्थात हितैषी है। संभिन्न मर्यादम उल्लंघित स्वजाति वर्णाश्रम मर्यादाम छिन्न संशयम राजदंड शंकारहिता भावाय सद्भावाय प्रभावाय वा कल्पन्ते समस्त दैष्टिक पीड़ा समर्था भवन्तीर्थ्या कुलवत्ताम क्षेत्रबीज शुद्धवत्ताम कुलम कुलाचार प्रवर्तक। यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणस्य महाबलम विशेषयन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः। अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करने वाला एक राजा यम, कुबेर, इंद्र और वरुण से भी बड़ा है।
अहो तम इवेदं स्यान्नं प्रज्ञायेत किंचन राजा चिन्ह भवेल्लोके विभजन साध्वसाय ध्वनि। शिष्ट और अशिष्टों का विभाग करके प्रजा का पालन करने के लिए यदि राजा न हो तो सारे राज्य में अंधेर मच जाए, कोई किसी को न पूछे। जीवत्यापि महाराजे तवैवं वचनं वयं नातिक्रमामहे सर्वे बेलां प्राप्येव सागरम। हे द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जब महाराज जीवित थे तब भी हम लोगों ने आपकी आज्ञा उसी प्रकार कभी उल्लंघन नहीं की जिस प्रकार समुद्र अपनी सीमा उल्लंघन नहीं करता। सनः समीक्ष्य द्विजवर्यमृतः नृपं विना राज्यमरण्यभूतं कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं तमेव राजान महाभिविच्यं विशेषेतम् अथ क्रियन्ते नरेन्द्रेण महत्तावृत्तेन सर्वं प्रकारक्षणरूपचरित्रेण सह त्वं न अस्माकं वृत्तम् अराजकत्वप्रभूषितः संवकृत्तं पाठान्तरे वदान्यः। यति सप्तषष्टितमः सर्गः। ध्यान से बोलिए। हे द्विजश्रेष्ठ, हमारे वर्णित अराजक राज्य के दोषों पर विचार कर इस राष्ट्र का, जो राजा के न रहने से जंगल जैसा हो रहा है, किसी को चाहे वह इक्ष्वाकु कुल हो अथवा अन्य कोई हो, राजा बना दीजिए। विद्याकांड का 67वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ अष्टषष्टितमः सर्गम्। तेषां हि वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचहं मित्रामागत्य गणात् सर्वान् ब्रह्मणां स्थानिदं वच। उन लोगों के मुख से ऐसी बातें सुन वशिष्ठ जी हितैषी सुमंत्रादि मंत्रियों और मार्कंडे आदि ब्राह्मणों से यह बोले। यदसो मातुलकुले दत्त राज्य परं सुखिं भरतो वस्ति भ्राता शत्रुघ्नेन समन्विता। महाराज, भरत को राज्य दे गए हैं। वे भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के घर परम सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। तच्छिघ्नं जवत्नादुत्तम गच्छन्तुं त्वरितैर्हय आनेतुं भ्रातरो वीरो किं समीक्षामहे वयम्। मित्रमागत्य गणानां मित्रभूतामात्य गणान् सुमन्तादीनां ब्राह्मणानां मार्कंड्यादीनां जवनां वेगवन्तः। अतः शीघ्र चलने वाले घोड़ों पर शीघ्रगामी दूत उन दोनों राजकुमारों को लिवा लाने के लिए जाएं। इसके अतिरिक्त और इस विषय में विचार ही क्या हो सकता है। अर्थात महाराज भरत को राज्य दे गए हैं, अतः शिवाय उनके दूसरे को राज्य देने के संबंध में विचार नहीं हो सकता। गच्छन्ते वते ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यं ब्रुवन् तेषां तु वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत्। तब सब ने ही वशिष्ठ जी से कहा कि दूत अभी जाने चाहिए। उनका यह वचन सुन वशिष्ठ जी बोले, ये ते सिद्धार्थं विजयं जयन्ता शोकनंदन श्रूयतामेति कर्तव्यं सर्वनेव ब्रवीमिवत्। हे सिद्धार्थ, हे विजय, हे जयंत, हे अशोकनंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम लोगों को जो इस समय करना चाहिए वह मैं कहता हूँ, तुम सब सुनो। पुरं राजगृहं गत्वं शीघ्रं शीघ्र जयैर्भये त्यक्तशोकैर्इदं वाक्यं शासनाद्वरतो मम। तुम सब शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर शीघ्र राजगृह नामक पुर को जाओ और शोक से रहित हो भरत से मेरा यह अनुशासन कहो। पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राहं सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणश्च निरयाहिं कृत्यमात्यायिकं त्वयाम्। कि पुरोहित वशिष्ठ जी ने तथा सब मंत्रियों ने तुमसे कुशल क्षेम कहा है और ये कहा है कि बड़ा जरूरी काम है, अतः तुम शीघ्र यहाँ आओ। माँ चास्मय प्रोषितं रामं माँ चास्मय पितरमृतं भवन्तः शंसिपुरगत्वं राघवाणामिमं क्षयम्। किंतु सावधान, रघुवंशियों के तेज अक्षय नामों सी की बात का यह वृत्तांत कि श्री रामचंद्र बन गए और महाराज स्वर्गवासी हुए, वहाँ मत कहना। कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्यं च गच्छतम्। कैकेयी राज और भरत के लिए इन रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्यवान सुंदर आभूषणों को लेकर तुरंत चले जाओ। दत्तपथ्याशनां दूतां जग्मु स्वयं स्वं निवेशनम कैंकयास्ते गमिष्यन्तो यानारोह्य सममतान्। वशिष्ठ जी के वचन सुन और मार्ग के लिए भोजन लेकर दूत लोग अपने अपने घर गए और फिर तेज और बहुत दूर की यात्रा करने में अभ्यस्त घोड़ों पर चढ़ तुरंत कैकेयी राज की राजधानी की ओर जाने के लिए तैयार हुए। ततः प्रस्थानिकं कृत्वं कार्यशेषमनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञातं दूता सत्वरिताययुः। मांशरेषु मा कथयन्तुं राज्ञः कैकेयीराजस्यं समन्तातं जवनत्वेनाधश्रमः सहत्वेन ससम्मतां प्रस्थानिकं प्रस्थानं प्रयोजकं कार्यशेषमनन्तरं पाथेयादिकं च कृता। वे दूत यात्रा की आवश्यक सामग्री तथा पाथेय राष्ट्र में खाने के लिए भोजन ले और वशिष्ठ जी से विदा हो बड़ी तेजी से रवाना हुए। न्यन्तेन परितां श्लस्यं प्रलम्बस्योत्तरप्रतिं निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीं मध्येन मालिनीं
अपरताल नामक पहाड़ के दक्षिण और प्रलम नामक पहाड़ के उत्तर अर्थात इन्हीं पहाड़ों की मध्यवर्तनी मालिनी नदी के किनारे किनारे वे पश्चिम की ओर चलते गए। ते हस्तेन पुरे गंगां तीर्थ्वां प्रत्यंग मुखामेयो पांचालादेशमासाद्यं मध्येन कुरुजांगलम। उन्होंने हस्तिनापुर के समीप पहुंच गंगा पार की, फिर पश्चिमाभिमुख चल पंजाब तथा कुरुगाजल के बीच में पहुंचे। शरांसी च सुपूर्णानीं नदिश्चं विमलोदकः निरीक्षमाणास्ते जगमुर्दूतां कार्यवशदाद्भुतम्। रास्ते में उन लोगों ने बहुत से जल से लबालब भरे तालाब तथा निर्मल जल वाली नदियाँ देखीं, किंतु काम की त्वरा होने के कारण वे लोग उन रम्य सरोवरों अर्थात व नदियों के तट पर ठहरे नहीं, वे शीघ्र शीघ्र चले जाते थे। ते प्रसन्नो दयां दिव्यां नाना विहग सेवितां उपाति जगमुर्वेगिनं शरदण्डां जनाकुलाम्। अपरतालस्यम् अपरतालो नाम गिरिस्तस्यं न्यन्तेनं नितरामन्तेनं चरमप्रदेशे नित्यर्थं प्रलम्बस्यं प्रलम्बाख्यागिरिम् उत्तरं प्रति उत्तरमागम्यमुद्दिश्य। तदंतर वे लोग जिस तरह तरह के जलचर पक्षियों से सेवित और निर्मल जल से परिपूर्ण षडडंडा नामनी नदी के तट पर पहुँचे। निकूल वृक्षमासाद्यं दिव्यं सत्योपयाचनम् अभिगम्यानभिवाद्यं तं कुलिंगां प्रविशनपुरम्। षडडंडा नदी के तीर पर सत्योपवायाचन नामक का एक पूज्य वृक्ष था। दूतों ने उस वंदनीय वृक्ष की परिक्रमा कर कुलिंगा नामक नगरी में प्रवेश किया। इस वृक्ष में यह गुण था कि इससे जो प्रार्थना की जाती उसे यह पूरी करता था, इसी से उसका नाम सत्योपयाचन पड़ गया था। अभी कालम ततः प्राप्यम ते वेधि भवनाच्युता पितृपैतामही पुण्यां तेरूरेक्षुमतिं नदीम। तदंतर उन्हें अभिकाल नामक ग्राम मिला। फिर वे बोधि भवन नामक पर्वत से निकली हुई इक्षुमती नाम की उस नदी के पार हुए, जिसके तट के गांवों पर कभी महाराज दशरथ के पूर्वजों का राज्य था। आवेक्ष्यांजलिं पानाश्चं ब्राह्मणान् वेदपारगण यमुयोर्मध्येन वाहिकान् सुदामानं च पर्वतं दिव्यं देवाधिष्ठानवत् अभिगम्यं दक्षिणकृत्यम् अभिवाद्यं सर्वनमस्कार्यं बोधिभवनादच्युता तदाख्यातं पर्वतात् पितृपैतामहीं दशरथवंश्यानुभूतां तन्तीरं प्रदेशग्राम इक्ष्वाकुणामिति भावः। दूतों ने इक्षु नदी के तट पर अंजलि भर जल पीकर रहने वाले वेदवित्त ब्राह्मणों को देखा। बाल्हिक नामक देश में होकर जाते समय उनको सुदामा नामक पर्वत मिला। विष्णु पदम प्रेक्षमाणां विपाशां चापि बालमलिं नदिर्वापेष्टटाकाणिं पल्वलानिं शरांसिचम। उस पर्वत पर विष्णु भगवान के पद चिन्ह के दर्शन कर उन्हें विपाशा, शालमली आदि अनेक नदियाँ, बावड़ी, तालाब और सरोवरें मिली। पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहव्याघ्रा मृगद्वीपान् ययोपद्धाते महतां शासनं भर्तुरीप्सवः। वे लोग विविध प्रकार के सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि वन्य जंतुओं को देखते हुए स्वामी की आज्ञा का पालन करने को बराबर उस लंबे मार्ग पर चले जाते थे। ते श्रांत वाहना दूतां वैकृष्टेन पथादता गिरिव्रजं पूर्वरं शीघ्रं मासे दूरंजसाम। बहुत दूर चलने के कारण वे सब दूत और उनके घोड़े श्रांत थक हो गए थे। तिस पर भी वे शीघ्र गिरिव्रज नामक कैकेयराज के श्रेष्ठपुर में बहुत शीघ्र जा पहुँचे। भर्तुं प्रियार्थं कुलरक्षणार्थं भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थं विकृष्टेनम अतिदूरणम शीघ्र शब्द संध्येनम असंजसमान सत्वरोच्यते परिग्रहार्थे प्रतिष्ठार्थे। अहेडमानास्त्वरया स्मदूतां रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याता। अपने स्वामी अर्थात महाराज दशरथ का प्रिय कार्य भरत को ले जाकर महाराज के शव का दाहिक कर्म करवाने को कुल की रक्षा के लिए और महाराज दशरथ के वंश की प्रतिष्ठा के लिए बड़े आदर के साथ जल्दी के कारण रात ही में उन दूतों ने उस पुर में प्रवेश किया। अयोध्या कांड का 68वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ 69तमः सर्गम। यामेव रात्रिं ते दूतां प्रविशन्ति स्म तां पुरीं भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। जिस रात को वे दूत उस नगर में पहुँचे उसी रात में भरत ने भी एक अशुभ स्वप्न देखा। व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा त्वं स्वप्नं प्रियं पुत्रो राजाधिराजस्यं शुभृशं पर्यतप्यदम्। राजाधिराज के पुत्र ने वह बुरा स्वप्न रात्रि के अंतिम पहर में देखा था। रात्रि के अंतिम पहर का देखा हुआ शुभाशुभ स्वप्न। अहेड्यमाना अनादर मुकुर्वाणा सादरा इति यावतम। रात्रि के अंतिम पहर का देखा हुआ शुभाशुभ स्वप्न का फल तुरंत होता है। अतः भरत जी बहुत घबराए हुए थे। तप्यमानं समाज्ञायं वयस्यां प्रियवादिनः
आयासम ही विनेश्यंतम सभार्याम चक्रिरे कथाम। उनको घबराया हुआ अथवा उदास देख उनके सम्यवश्य हमजोली अथवा उनके साथ उठने बैठने वाले तथा प्रिय वचन बोलने वाले मित्र उनका खेद मिटाने के लिए सभा में नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। वादयन्तीं तथा शांतिं लासयन्त्यपि चापरं नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्याणि विविधानि च। उनमें से कोई कोई भरत जी का खेद मिटाने के लिए वीणा बजाने लगे और कोई कोई ठुमुक ठुमुक नाचने या थिरकने लगे, कोई कोई नाट्य करने लगे और कोई हास्य कथा कहने लगे। सतैर महात्मा भरतम सखीभिं प्रियवादिभिं गोष्ठी ह्यास्याणि कुर्वध्याणि प्राहृष्ट्यम राघव। उन प्रिय वचन बोलने वाले मित्रों द्वारा अनेक प्रकार से भरत जी को खेद दूर करने के लिए और हंसाने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी भरत जी का मानसिक खेद दूर न हो सका। तम ब्रवीत प्रिय सखाम भरतम सखेभिर्वृतम सुहृद्भिं पर्युपासिनं किं सखे नानुमोदसेम। अयासम मन खेद, लास्यन्तिम लांस्य कुर्वन्तिम लास्यम सुकुमार नृतम प्रियसक अंतत्सकुलदहत। मित्रों के बीच बैठे भरत जी से उनके एक अत्यंत अंतरंग मित्र ने कहा, हे मित्र, हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी तुम हर्षित क्यों नहीं होते। एवं ब्रुवाण सुहृदम भरत प्रतिवाचनतम शृणुत्वम यानिमितम में दैत्य में तदुपागमोत्तम। इस प्रकार इस मित्र के कहने पर भरत जी बोले, हे मित्र, मेरे मन के उदास होने का कारण सुनो। स्वप्ने पितरमाद्राक्षम मलिनम मुक्तमूर्धजम पतंतम बद्री शिखरात कलुषे गोमये हृदय। मैंने स्वप्न में मैले कपड़े पहने और सिर के बाल खींचे हुए अपने पिता को पर्वत की चोटी से बुरे गोबर के गड्ढे में गिरते हुए देखा है। पल्लवमानश्च मे दृष्टं स तन्नी तस्मिन् गोमये हृदय पिबन्न जलजिलाम तैलम हसन्नपि मुहुर्मुहुम्। और देखा है कि वह उस गोबर के कुंड में मेढक की तरह तैरते तैरते बारंबार हंसकर अंजलि भर भर कर तेल पी रहे हैं। तस्ते लौदनम भुक्तां पुनः पुनरध श्रीराम तैलेनाभ्यक्त सर्वांगस्तैलमेवावगाहता। यह भी देखा है कि महाराज तिल मिश्रित भात खाकर बारंबार मस्तक नीचे झुकाकर सर्वांग में तेल लगाए हुए हैं और तेल में ही डूब रहे हैं। पल्वमानं मंडूकवतं पाठान्तरे गेमय हृदय स्वप्ने अपिं सागरं शुष्कं चंद्रम च पतितं भुविं उपरुद्धं च जगतिं तमसेवं समावृताम्। मैंने दूसरा स्वप्न यह देखा है कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा है, सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है। औपवाह्यस्य नगस्यं विषाणं सकले कृतं सहसा चापि संशान्तं ज्वलितं जातवेदसम्। महाराज की सवारी के हाथी के दांतों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और प्रज्वलित आग सहसा बुझ गई है। अवतीर्णा च पृथिवीं शुष्काश्च विविधांदुलवान् अहं पश्यामि विधवास्तान् सदूर्माश्चापि पर्वतान्। पृथ्वी नीचे धंस गई है और अनेक प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं। मैंने देखा है कि पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और उनमें से धुआं निकल रहा है। पीठे कार्षणे चरणं निःशरणं कृष्णवाससं प्रहसन्ते स्म राजानं प्रमदः कृष्णपिंगला। महाराज काले लोहे के पीठे पर काले वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और काले तथा पीले रंग की स्त्रियां उनका उपहास कर रही हैं। तुर्माणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपन रथेणं करयुक्तेनं प्रयातो दक्षिणामुख। धर्मात्मा महाराज लाल चंदन शरीर में लगाए और लाल ही फूलों की माला पहने हुए गधों से खींचे जाने वाले रथ में बैठ शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं। प्रहसन्नीव राजानं प्रमदां रक्तवासिनीं पक्रशन्त्यं ते मया दृष्टं राक्षसी विकृताननाम। एक विकट वदना राक्षसी जो लाल वस्त्र पहने हुए है अट्ठास करते हुए महाराज को पकड़कर जबरदस्ती खींच रही है। एवमेतन्मया तन्मया दृष्टमीमां रात्रिं भयावहाम् अहम रामो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यतिम। मैंने रात में ऐसे भयानक स्वप्न देखे हैं इससे यह निश्चय बोध होता है कि मैं या राम या महाराज अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। नरो यानेन यह स्वप्ने खरयुक्तेन यातिहिं अचिरा तस्य धूम्रागम चितायां संप्रदिश्यतिम। क्योंकि जो मनुष्य स्वप्न में गधे जूते हुए रथ पर सवार हो यात्रा करता है उसका थोड़े ही दिनों में चिता में धुआं निकलता हुआ देख पड़ता है। एतन्निमिदितं दान दीनोऽहं तन्नवा प्रतिपूजयं शुष्यतीव च मे कंठो न स्वस्थमिव मे मनः न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारयम्। बस मेरे उदास होने का यही कारण है और इसलिए आप लोगों की बातें मुझे नहीं भातीं। मेरा गला सूखा जा रहा है और मेरा मन ठिकाने नहीं है। यद्यपि इस समय भय का कोई कारण देख नहीं पड़ता तथापि मन से खटका दूर नहीं होता। भ्रष्टश्च स्वरयोगो में छायां चोपहता ममं
जुगुप्सन्निव चात्मानं न च पश्यामि कारणम। इसी से मेरा कंठ स्वर भी बिगड़ गया है, अर्थात आवाज़ भारी पड़ गई है और मेरे शरीर की कांति भी जाती रही है। मैं जानता हूँ कि यह अवश्य भावी विपत्ति है, इससे डरना बुरी बात है, तो भी मेरे मन में जो खटका उत्पन्न हो गया है उसको दूर करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझ पड़ता। इमाम ही दुःस्वप्नं गते निशम्यतां मम नेक रूपां मते कृतां पुरां भयं महत्तद्भृतयान्यं याति मे विचिन्त्यं राजन्नमचिन्त्य दर्शनम। पहले कभी इस प्रकार के खोटे स्वप्न की तर्कणा भी नहीं हुई थी, किंतु अब जब से यह स्वप्न देखा है तब से मन में यह चिंता उत्पन्न हो गई है कि जाने महाराज के दर्शन फिर हुए या नहीं। इसी से मेरा मन अत्यंत भयभीत हो गया है। अयोध्या कांड का 69वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। छायाम कांतिम स्वर योगम कुकस्वर अचिंत्य दर्शनम वसन्नाज दर्शनम पाठांतरे निशाम्य। अथ सप्ततितमः सर्गम। भरते ब्रुवति स्वप्नं दूतास्ते कालान्तवाहनं प्रविश्य सद्य परिख्यं रम्यं राजगृहं पुरम्। भरत जी इस प्रकार अपने इष्ट मित्रों के साथ बातचीत कर ही रहे थे कि थके थकाए अयोध्या के दूत रम्य राजगृहपुर में, जिसके चारों ओर इतनी बड़ी और गहरी खाई थी कि कोई उसे लांघ नहीं सकता था, पहुँचे। समागम्यं च राज्ञां च राजपुत्रेण चर्चिता राज्ञां पादोपेत्तं च तमोचर्वयतं वता। दूतों ने प्रथम कैकेयी से, तदंतर राजकुमार युधाजित से भेंट की। राजपुत्र युधाजित ने उन दूतों का आदर सत्कार किया। अनंतर दूतों ने कैकेयी राज को प्रणाम कर भरत जी से कहा, पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राहं सर्वे च मंत्रिणः त्वर्वाणश्च निर्याहिं कृत्यमात्यएकं त्वयम्। राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने और सब मंत्रियों ने आपसे कुशल क्षेम कहा है और कहा कि आप शीघ्र अयोध्या आइए, क्योंकि यहाँ एक विशेष आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। इमानीं च महार्हाणीं वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्यं विशालाक्षं मातुलस्य च दापयम्। राज्ञः कैकेयी राजेन राजपुत्रेण युधाजितां पाठांतरे परिखम। हे विशालाक्ष, ये महामूल्यवान वस्त्र और भूषण उन लोगों ने भेजे हैं, इनको लेकर आप अपने मामा को दे दीजिए। अत्र विशति कोट्यस्तु नृपतेर्मातुलस्य ते 10 कोट्यस्तु संपूर्णास्तथैवं च नृपात्मजम्। इनमें से लगभग 20 करोड़ के मूल्य के वस्त्रभूषण तो आपके नाना के लिए हैं और लगभग 10 करोड़ के मूल्य के आपके मामा के लिए हैं। प्रतिगृह्यं तो तत्सर्वं स्वनुरक्तं सुहृज्जनम्। दूतानुवाच भरतः कामे संप्रति पूज्यतान्। भरत जी ने उन सबको ले और बड़े अनुराग के साथ वे सब वस्त्राभूषण अपने नाना मामा को दे दिए। तदंतर दूतों को भोजनादि की सामग्री द्वारा उनका सत्कार कर भरत जी उनसे बोले, कश्चित् सुकुशली राजां पिता दशरथो मम कश्चिच्चारोगतां रामे लक्ष्मणे वा महात्मने। हे दूतों, यह तो कहो मेरे पिता महाराज दशरथ तो प्रसन्न है, महात्मा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण तो आरोग्य हैं। 20 कोटि मूल्यानि संपूर्णम् अन्यूनां सुहृज्जने मातुलादो स्वनुरक्तं प्रदापयेति शेष कामे अभिष्टानपानिधिभिः। आर्यां च धर्मनिरतां धर्मज्ञां धर्मदर्शिनीं अरोगां चापि कौशल्यां माता रामस्य धीमतः। धर्मानुष्ठानों के करने में तत्पर, धर्म के तत्व को जानने वाली और धर्मात्मा जनों को देखने वाली पूज्य एवं ज्येष्ठा धीमान श्री रामचंद्र की माता कौशल्या तो निरोग हैं। कश्चित् सुमित्रां धर्मज्ञां जननी लक्ष्मणस्य च शत्रुघ्नस्य च वीरश्चं सरोगा चापि मध्यमां। धर्म का मर्म समझने वाली वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता महाराज की मजरी रानी सुमित्रा जी निरोग तो हैं। आत्मकामा सदा चंडीं क्रोधानां प्राज्ञमानिनीं अरोगां चापि मे मातं कैकेयी किमुवाचहम्। सदा स्वर्थ में तत्पर, उग्र और क्रोध स्वभाव वाली तथा अपने को सबसे बढ़कर बुद्धिमती समझने वाली मेरी माता कैकेयी तो कुशल से हैं। चलती बैर उन्होंने क्या कोई संदेश भी कहा है। एवं मुक्तास्ताते दूतां भरतेन महात्मनां ऊचु सप्रश्रयं वाक्यमिदं तं भरतं तदां। आर्यां अर्थात ज्येष्ठ मातृत्वेन पूजितां धर्मनिरतां धर्मानुष्ठानपरां धर्मदर्शिनी धर्ममेव जनेषु पश्यतीति धर्मदर्शिनी आपि प्रश्ने आत्मकामा स्वप्रयोजनपरां चंडो उग्रां महात्मानां महाबुद्धिं सप्रश्रयं सविनयम्। बड़े बुद्धिमान भरत जी का वचन सुन दूतों ने विनयपूर्वक भरत जी से कहा, कुशलास्ते नरव्याघ्रां येषां कुशलमिच्छसिं श्रेष्ठं त्वं वृणुते पद्मायुज्यतां चापि ते रथम्। हे पुरुष सिंह, आप जिनका कुशल चाहते हैं वे कुशल पूर्वक हैं। इस समय लक्ष्मी आपको वरण करने के लिए उद्यत है, अतएव यात्रा के लिए आप अपना रथ जुतवाइए। एक टीकाकार ने इस श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या इस प्रकार की है कि क्योंकि आपके मुखादि शारीरिक अंगों में इस समय ऐसी शोभा देख पड़ती है कि जिससे किसी भी अमंगल की शंका नहीं हो सकती, अतः अब आप अपना रथ जुतवाएं।
भरतश्चापि तान् दूतान्येव मुक्तोऽभ्यभाषतम् आपृच्छे अहं महाराजं दूता संतवरयन्ति माम। दूतों का वचन सुन भरत बोले, अच्छा, मैं महाराज से चलने की आज्ञा मांगता हूँ और जाकर कहता हूँ कि दूत लोग चलने के लिए बड़ी शीघ्रता कर रहे हैं। एवं मुक्तं तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मज दूते सचोदितो वाक्यं मातामहमुवाचहम्। राजकुमार भरत दूतों से यह कहकर कि दूतों के कथनानुसार नाना से जो जाकर बोले, राजन् शीतुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितं पुनरप्यहमेष्यामि यदा ते मे त्वं स्मरिष्यसि। हे राजन, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि दूत लोग मुझे ले जाने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। फिर जब आप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। भरतेनैव मुक्तस्तुं नृपो मातामहस्तदां तमुवाचं शुभं वाक्यं शिरस्याग्राय राघवम्। भरत का वचन सुन कैकेयी भरत का मस्तक सूंघ यह शुभ वचन बोले, गच्छ तातानुजाने त्वं कैकेयीं सुप्रजास्त्वयं मातरं कुशलं ब्रूयां पितरं च परन्तपम्। हे भरत, कैकेयी तुम जैसे पुत्र को पाकर सुपुत्रवती हुई है। हे शत्रुसूदन, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तुम वहाँ पहुँचकर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह देना। पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमः तौ च तात महेश्वासो भ्रातरो राम लक्ष्मण। पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण से तथा महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कुशल क्षेम कह देना। तस्मै सत्युत्तमाश्चित्राण कम्बलान जिनानि चम अभिसत्कृत्य कैकेय्यो भरताय धनं ददौ। यह कह कैकेयी राज ने भरत जी को विदाई में उत्तम उत्तम हाथी, कीमती शाल, दुशाले और मृगचर्म उनकी बढ़ाई कर करके दिए। अभिसत्कृत्य श्लाघापूर्वक। रुक्मनिष्क सहस्रे द्वैत षोडशाश्वशतानि चं शतकृत्यं कैकेयीपुत्रं कैकेयो धनमादिकश्यत्। यह कहकर कैकेयी राज ने सत्कार पूर्वक भरत जी को विदाई में उत्तम उत्तम हाथी, बढ़िया शाल, दुशाले तथा धन नकदी दिए तथा आत्मानभिप्रेतानां विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् ददावश्यपते क्षिप्रं भरतायानुयायिनः। 2000 गले में पहने जाने वाले कंठे, गुंजे, कठुले आदि आभूषण तथा 1600 घड़े दिए और बड़े सत्कार के साथ धन देकर वह सब सामान अयोध्या पहुंचा देने के लिए नौकरों को आज्ञा दी। कैकेयी राज ने भरत के साथ शीघ्रतापूर्वक जाने के लिए कई एक अपने विश्वासी और गुणवान अर्थात बुद्धिमान मंत्री आदि कर दिए। ये तो नाना ने विदाई की, अब आगे मामा की विदाई का वर्णन है। ऐरावतानेन्द्र शिराण नागान वे प्रियदर्शनान खरांग शीघ्रान सुसंयुक्तान मातुलो अस्मै धनम ददौ। भरत जी के युधाजित मामा ने भरत जी को इरावत नामक तथा इंद्रशिख नामक पर्वत पर उत्पन्न और देखने में बड़े सुंदर हाथी तथा अपने जाने हुए शीघ्रगामी अनेक खच्चर भी दिए। निष्का पक्षोभूषणाणिम अदिशत आदाय भी गच्छतिम मृत्यानाज्ञापथामासम अभिग्रेतानम सहाय भूतान ऐरावतान इरावतान पर्वत भवानम इंद्रशिखा शिरात इंद्रशिरास्यम पर्वत भवान सुसंयुक्तान परिचित्तानम। अंतःपुरे अतिसंवृद्धान व्याघ्र वीर्यबलान्वितान द्रष्टुयुद्धान महाकायं सुनश्चोपायनम ददौ। युधाजित मामा ने भरत को इनके अतिरिक्त रनवास में पले हुए तथा बलवीर्य में व्याघ्र के तुल्य और बड़े बड़े दांतों वाले तथा बड़े डिलडोल के कुत्ते भी दिए। स दत्तम कैकेयीन्द्रेणं धनं तन्नाभ्यनन्दतः भरतः कैकेयीपुत्रो गमनं त्वरयंस्तदाम। परंतु कैकेयी राज की दी हुई इन वस्तुओं की ओर भरत जी ने ध्यान नहीं दिया। अनंतर कैकेयी नंदन भरत जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। बभूव ह्यस्य हृदये चिंतां सुमहते तदां त्वरयां चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनात्। एक तो भरत खोटा स्वप्न देखने से चिंतित थे ही, तिस पर चलने के लिए दूतों की जल्दी मचाने से वे और भी चिंतित हो गए। स्व स्व विस्मवते क्रमयं नरनागाश्वसंवृत्तं प्रपेदे सुमहाक्षेमान राजमार्गमनुत्तमम्। मनुष्य, हाथी और घोड़ों के लिए हुए भरत जी अपने घर निकले और उत्तम एवं बड़े लंबे राजमार्ग में आकर उपस्थित हुए। अभ्यतित्यं ततो अपश्यदन्तः पुरमुदारते ततस्तद्भरतः श्रीमान् अभिवेशानिवारितः। पाठांतरे गमनत्वया तदा। और उस मार्ग से होकर उदार बुद्धि वाले भरत जी रनवास में गए। रनवास में जाते समय किसी ने उन्हें रोका नहीं। स माता महमाभृक्षम मातुलम चैधाजितम रथमारोह्यम भरत शत्रुघ्न सहितो ययम। भरत जी ने वहां पहुंचकर नाना तथा मामा युधाजित से विदा मांगी। तदंतर शत्रुघ्न सहित रथ में सवार हो वहां से वे चल दिए। रथान मंडल चक्राश्चम योजयित्वा परशतम ओष्टग्रोश्वकरे वित्तम भरतम यान्तमन्वयुः। तब अनेक नौकर अनेक
रथों में घोड़े, ऊंट, बैल और खच्चर जोत भरत के साथ रथ को चारों ओर से घेर कर उनके साथ रवाना हुए। बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहार्य कस्यात्म समरे मात्यम आदाय शत्रुघ्नमपेत शत्रुं गृह्याद्यो श्रद्धे इवेंद्र लोकात्। महाधैर्यवान भरत नाना के आत्म सदृश विश्वासी मंत्रियों और सैनिकों से सुरक्षित हो एवं शत्रुघ्न को साथ ले राजभवन से आगे बढ़े। महात्मा महाधैर्यवर्ता आर्यकस्यम महातामस्यम आत्मसमय स्वप्रभाव सदृशो अपेत शत्रु निष्कंटक क्षणम। राजभवन से उसी प्रकार निर्भय हो चले जिस प्रकार इंद्रलोक से सिद्ध चलते हैं। भरत जी राजगृह से अयोध्या जिस मार्ग से गए वह राजमार्ग था। दूत जिस मार्ग से राजगृह गए थे वह मार्ग समीप का था, किंतु उसमें अनेक नदियां और पहाड़ पड़ते थे। भरत जी के साथ रथ, हाथी, घोड़े तथा अनेक मनुष्य थे, अतः वह पहाड़ी मार्ग उनके लिए उपयुक्त न था। अतः वे आम रास्ते से अयोध्या गए। अयोध्या कांड का 17वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ 1सप्तमः सर्गम। सप्रांग मुखो राजगृहादभय निर्वाय वीर्यवान तथा सुदामा द्योतिमान संतिर्विक्षयं दामदिम। पराक्रमी एवं तेजस्वी भरत राजगृह से रवाना होकर पूर्व की ओर चले। कुछ दूर पर उनको सुदामा नाम की नदी देख पड़ी। वे उस नदी के पार हुए। ह्यादिनीं दुर्पारां च प्रत्यक्स्तोत्रस्तरंगिणीं शतद्रमतरच्छिन्मानदीमीक्ष्वाकुनंदन। अनंतर बड़े फाट वाले हड्डानी नदी मिली। तिस पीछे पश्चिम वाहिनी शतलज मिली। इन दोनों नदियों के वे इक्ष्वाकुनंदन भरत पार हुए। प्रत्यश्रोतरंगिणीं पश्चिमा प्रवाहं नदीं एलाघाने नदीं तेतर्वां प्राप्यं चापरपरपटान् शिलामा कुर्वतीं तेतर्वाम् आगण्यं शल्यकतनं। फिर वे एलाघान गांव के पास बहने वाली नदी को पार कर पर्णपट नामक ग्राम में पहुँचे। फिर उस नदी को जिसमें जो वस्तु डाल दो वह पत्थर हो जाए पार कर और अगण्य दिशा की ओर चलकर वे शल्यकर्तन नामक नगर में पहुँचे। सत्यसंध शुचि श्रीमान प्रेक्षमाण शिलावहान अत्ययात्स महाशैलान धनम चैत्ररथम प्रतिम। उसके आगे सत्यसंध एवं धर्मात्मा भरत जी ने शिलावह नदी देखी। फिर बड़े बड़े पहाड़ों को बचाते हुए वे चैत्ररथ नामक वन की ओर चले। सरस्वतीं च गंगां च युग्मेणं प्रतिपद्यचम उत्तरम वीरमतस्यानं भारुंडम प्रवेशध्वनम। अनंतर सरस्वती और गंगा के संगम पार होते हुए वीर मत्स्य नामक देशों के उत्तर भागों को देखते हुए ये भारुंड वन में पहुँचे। वेगिनी च कुलिंगाख्यां हृदयनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य संतीर्णां बलमाश्वासयत्तदां। अनंतर वेगवती हर्ष देने वाली और पर्वतों से घिरी हुई कुलिंगा के तट तथा यमुना को पार कर उन्होंने सेना को विश्राम दिया। पूर्व पर्वात अपरपत्तां श्रेतिं ग्रामद्यमस्तिं शिलामां कुर्वन्तीं शिलामा समतां कुर्वन्तीं। शीतीकृत्य तु गात्राणीं क्लान्तानाश्वास्यवाजिनः तत्र स्नात्वां च पीत्वां च प्रायादादाय चोदकम्। थके हुए घोड़ों के शरीर को ठंडा किया, अर्थात उनके शरीर की थकावट दूर की। लोगों ने भी स्नान किया और जलपान किया और रास्ते में पीने के लिए जल साथ ले वे आगे बढ़े। जल साथ इसलिए लिया था कि आगे वन पड़ता था और वहाँ जल मिलने की सुविधा नहीं थी। राजपुत्रो महारण्यामभिक्ष्णोपसेवितं भद्रो भद्रेण यानेनं मारुतस्खामिवात्यतात्। इसके अनंतर भरत जी उस निर्जन महारण्य में पहुँचे। भद्र जाति के हाथी, इस जाति का हाथी वनों में खूब चलता है, पर सवार हो बड़ी तेजी के साथ उस वन के पार हुए। भागीरथिं दुष्प्रतरामय सुघाने महानदीम उपायाद्राघवस्तूर्णम प्रागवट्टे विश्रुते पुरम। अशुधान नगर के नीचे गंगा जी का पार करना असंभव था, अतः वे बड़ी शीघ्रता से प्रागवट नामक प्रसिद्ध घाट पर पहुँचे। स गंगां प्रागवटे तीर्थ्वां समायात् कोटिकोष्ठिकां सवलस्तां स तीर्थर्वार्थं समायात् धर्मवर्धनां भद्रेणां भद्रगजरूपेण यानेनं मारुतः खामिवात्यातम् अतिवेगेनातिक्रांतवान्। ये प्रागवाट घाट से गंगा को पार कर कुटिकोष्ठिका नदी पर पहुँचे और सेना सहित उसे भी पार कर धर्मवर्धन नामक ग्राम में पहुँचे। तोरणम दक्षिणार्थेणम जम्बूप्रस्थमुपागमत् वरुथम च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः। फिर तोरण नामक ग्राम के दक्षिण की ओर जम्बूप्रस्थ नाम ग्राम में पहुँचे। फिर दशरथ नंदन भरत जी रमणीक वरुथ नामक ग्राम में पहुँचे। तत्र रम्ये वने वासं कृत्वा स्वप्राङ्मुखोऽयम् उद्यानामुजिहानाय प्रियकां यत्र पादपः। फिर वरुथ ग्राम के वन में ठहर वहाँ से पूर्व की ओर रवाना हुए और उज्जीहाना नाम की पुरी के वन में, जहाँ पर बंदूक अथवा कदम्ब के पेड़ लगे थे, पहुँचे।
शालांस्तु प्रियकान् प्राप्यां शीघ्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ। उस साल और बंदूक के भुवन में पहुंच रथ में शीघ्रगामी घोड़े जोत और सेना को धीरे धीरे पीछे आने की आज्ञा दे भरत जी वहां से शीघ्रतापूर्वक रवाना हुए। उज्जीहानापुरी के आगे कौशल राज्य की सीमा आरंभ होती थी, अतः अपने राज्य में किसी प्रकार का खटका न समझ सेना का साथ छोड़ भरत जी रथ में बैठ शीघ्रतापूर्वक अयोध्या की ओर प्रस्थानित हुए। प्रियका बंधुका कदम्बवा सन्ति वासं कृत्वां सर्वतीर्थं तीर्थ्वारं चोतानिकां नदीम् अन्यां नदीश्च विविधां पार्वतीयेशतुरंगमः। रास्ते में भरत जी ने सर्वतीर्थ नामक ग्राम में ठहर और उत्तानिका नदी को पार किया, फिर अन्य अनेक नदियों को उन पहाड़ी घोड़ों की सहायता से पार किया। हष्टि पृष्ठकमासाद्यं कुटिकामत्यवर्तत ततार च नरव्याघ्रो लोहित्ये सिकतावतीं। तदंतर हष्टि पृष्ठक नगर के समीप कुटिका नदी पार की। पुरुष श्रेष्ठ भरत ने लोहित्य नगर के पास सिकतावती नदी को पार किया। एक साले स्थाणुमत्तिं विनये गोमती नदीं कलिंग नगरे चापिं प्राप्य साले बनम तदाम। भरत जी एक साल नगर में स्थाणुमती नदी को और विनत नामक नगर में गोमती नदी को पार कर कलिंग नगर के साल वन में पहुँचे। भरत क्षिप्रमागच्छत सुपरिश्रांत वाहनम वनम च समतीत्यासुम सर्वयामरुणोदयम। भरत जी बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे, अतः उनके रथ के घोड़े थक गए थे, सो वे रात भर शालबन में विश्रामार्थ ठहर गए। जब रात बीती और सवेरा हुआ, उत्तानिकाम उत्तन्न जलत्वेनादाक्यां पार्वत्य पर्वतदेशोत्पन्ने पाठांतरस्य कपिवतीम्। और रात बीती और सवेरा हुआ, अयोध्यानां मनुनां राज्ञां निवृत्तां सन्ददर्शहं तां पुरीं पुरुषव्याघ्रं सप्तरात्रोषितोपथि। तब वहाँ से रवाना हो भरत ने महाराज मनु की बसाई अयोध्यापुरी देखी। राजगृह से अयोध्या तक आने में रास्ते में भरत को 7 रातें दिन लगी। अयोध्यामाकृतो दृष्टं सारथिं वाक्यं ब्रवीत ऐषां नाति प्रतीता में पुण्योद्यानां यशस्विनीं। दूर से ही अयोध्या को देख भरत जी सारथी से कहने लगे कि यह पूरी तो मुझे जगत प्रसिद्ध और स्वच्छ एवं हरे भरे उद्यानों से पूर्ण अयोध्या जैसी तो नहीं जान पड़ती। अयोध्यां दृश्यते दूरात् सारथे पांडुमृत्तिका यज्वभिर्गुण संपन्नैर्ब्राह्मणे वेदपारगैः भूयिष्ठमिद्धैराकिरणां राजर्षि परिपालिताम् अयोध्यायां पुरा शब्दं श्रूयते तुमलो महान्। हे सारथे, दूर से देखने पर तो अयोध्या पीली मिट्टी का एक ढेर सा जान पड़ती है। देखो, अत्यंत समृद्धशालिनी और राजर्षियों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में तो पहले यज्ञकर्ता, गुणी एवं वेद पाठी ब्राह्मणों का बड़ा तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था। समन्तान्नरनारीणां तमद्यं न शृणोम्यहम् उद्यानानि सायाह्ने क्रीडित्योपरतैर्नरे। और चारों ओर स्त्री पुरुषों का जो बड़ा कोलाहल हुआ करता था, वह तो मुझे आज सुनाई ही नहीं पड़ता। यहाँ के उपवनों में सायंकाल के समय खेलों से निवृत्त हो बहुत से पुरुष समन्ताद्विप्रधावद्विप्रकाशन्ते ममान्यदां तान्यद्यानुदन्तीवं परित्यक्तानि कामिभिम्। इधर उधर दौड़ते हुए पहले देख पड़ते थे, किंतु आज तो वे उपवन मुझे कामों लोगों द्वारा परित्यक्त होने के कारण रोते हुए से जान पड़ रहे हैं। अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति में न हिरण्यं यान दृश्यन्ते न गजेन च वाजिभिं निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्यं यथापुरम् उद्यानानि पुरी भान्ति मत प्रमोदितानि च। हे सारथे, यह अयोध्या नहीं, किंतु यह तो मुझे उजड़ी हुई अयोध्या का वन जैसा जान पड़ता है, क्योंकि न तो यहाँ कोई सवारी और न कोई हाथी अथवा घोड़ों पर चढ़े प्रतिष्ठित पुरवासी आते जाते देख पड़ते हैं। वाटिकाओं में पहले खूब चहल पहल बनी रहती थी। जनानां रतिसंयोगेष्वन्त्यन्तगुणवन्तिजं तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः। अन्यदां पूर्वं रतिसंयोगेषु रत्यर्थसंयोगेषु। और वाटिकाएं विहार करने के लिए एकत्र हुए जनों से भरी रहती थीं, और जो अनेक प्रकार के फूले हुए वृक्षों तथा लता गृह आदि से शोभायमान होती थीं, उन वाटिकाओं में मुझे आज उदासी सी छाई हुई देख पड़ती हैं। स्त्रस्तर्पणैरनुपथं विक्रोशद्भिरिव द्रुमे नाद्यापि श्रूयते शब्दो मतानां मृगपक्षिणां संरक्तां मधुरां वाणीं कलम्ब्य हरतां बहुं चन्दनागरु संपृष्टो धूपं सम्मूर्छितो तुलं प्रभातिं पवन श्रीमान् किन्नु नाद्यं यथापुरं भेरी मृदंगवीणानां कोणसदृशसंघटितं पुनः। सड़कों के अगल बगल लगे हुए वृक्ष पत्तों से रहित हो मानो चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए से जान पड़ते हैं। मदमाते मृगों और पक्षियों के अनुराग में भरकर कलरव करने का शब्द भी तो आज नहीं सुनाई पड़ती। हे सूत,
इस पुरी में सदा चंदन और अगर की धूप से धूपित अत्यंत सुगंधित पवन चला करता था, किंतु आज वैसी पवन भी तो नहीं चल रहा। पहले भेरी, मृदंग और बीणा आदि बाजों के बजाए जाने का शब्द बार बार हुआ करता था। किमद्य शब्दो बिलतः सदादि न गतिः पुराम् अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च। धूप सम्मूर्छित धूप व्यास श्रीमान रमणीय पापानि क्रूराणि। किंतु आज क्या कारण है जो वह पहले जैसा प्रसन्न करने वाला शब्द बंद है? मुझे तरह तरह के अनिष्ट और क्रूर शकुन दिखलाई पड़ते हैं। निमित्तान्यमयो ज्ञानेन तेन सीदति मे मनः सर्वथां कुशलं सूतं दुर्लभम मम बंधुसव। देखने ही से दुख देने वाले इन अपशकुनों से मेरा मन दुखी हो रहा है। इससे मुझे जान पड़ता है कि मेरे बंधु बांधवों का कुशल पूर्वक होना सर्वथा दुर्लभ है। तथा या सती सम्मोहे हृदय सीदति वमे विषण्ण श्रांत हृदय त्रस्तं संलोलितेन्द्रिय। हे सूत, घबराने का कारण न होने पर भी मेरा हृदय धड़क रहा है, मन उदास है और भय के कारण सब बाह्य इंद्रियां क्षुब्ध हो रही हैं। भरत प्रविवेशाशुं पुरीमिक्ष्वाकुपालितां द्वारेण वैजयन्तेन प्रविशंशान्तवाहन। भरत जी इक्ष्वाकुपालित अयोध्यापुरी में पुरी के वैजयंत नामक पश्चिम द्वार से घुसे। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थक गए थे। निमित्तानि अशुभ शुचानि अमनोज्ञानि दर्शनमात्रेणु दुःखकाराणि सम्मोहे सम्मोह कारणे विषण दुःखितं श्रांत हृदय कलुषितमस्तक लोलितेन्द्रियं क्षोभित बाहीन्द्रिय। द्वास्थैरुत्तायं विजयं पृष्ठस्थै सहितो यजं सत्वरेनाकाग्र हृदयो द्वास्थं प्रत्यर्चं तम जनम। भरत जी को देख द्वारपाल उठ खड़े हुए और इत्यानुसार विजय प्रश्न कर उनके साथ हो लिए। उस समय भरत जी का मन व्यग्र हो रहा था, अतः उन्होंने उन द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया। सूतमश्वपतेः क्रांतम् अब्रवीतश्च राघवं किमहं त्वरया नीतः कारणेन विनादतनुतः। कैकेयी राज का सारथी जो बहुत थक गया था, उससे भरत जी ने कहा, हे अनंत, किस लिए बिना कारण बतलाए शीघ्रता से मैं यहाँ बुलाया गया हूँ? अशुभाशंकी हृदय शीलम च पतति वमे श्रुताम नो यादृशः पूर्वं नृपतीनां विनाशने। मेरे मन में अनेक प्रकार की अशुभ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं और मन पर दीनता छाई जाती हैं। राजाओं के मरने पर जो अमांगलिक लक्षण देख पड़ते हैं और जिन्हें मैंने पहले सुन रखे हैं। अकारांस्तानाहं सर्वनीहं पश्यामि सारथिं सम्मार्जनविहीनानि परुषाप्लोपलक्षये अनेकाग्रहृदय व्याकुलमनः प्रत्यर्चं सत्कारपूर्वक निवर्त्यम् अनंगतिं चिंता समर्थ्यक्तिं शीलम नित्यदैन्यरहित स्वभाव पतति अप्त गच्छति वह। हे सारथे, आज वे ही सब कुशल क्षमा मुझे यहाँ देख पड़ रहे हैं। देखो, गृहस्थों के घर बिना झाड़े बुहारे होने के कारण गंदे जान पड़ते हैं। असंयत कवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः बाली कर्म विहीनानि धूप सम्मोदनेन चम। द्वारों के किवाड़ खुले पड़े हैं, सब घरों की शोभा नष्ट सी हो गई है, वे सब बलि कर्म विहीन धूप गंध रहित हैं। अनाश्रित कुटुंबानि प्रभाहीन जनानि चम अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुंबी भवनाम्यहम्। तथा भूखे और हतश्री जनों से भरे हैं। गृहस्थों के मकान मुझे विचित्र ध्वजाओं और बंधनवारों से रहित देख पड़ रहे हैं। अपेतमाल्य शोभान्याप्य समृष्टा जीराणि चम दैवगाराणि शून्यानि चा भान्ति यथापुरम। किसी भी गृहस्थ के द्वार पर पुष्पमालाएं लटकती नहीं देख पड़ती। सब घरों के आंगन बिना झाड़े बुहारे पड़े हैं। दिवालियों में पुजारी आदि कोई भी नहीं है। उनकी जैसी पहले शोभा थी वैसी अब नहीं है। देवतार्चम प्रविद्याश्चम यज्ञ गोष्ठ्यास्तथा विधाम माल्यापणेशुराजन्ते नाद्यम पन्यानि वा तथाम अलक्ष्मिकानि विचित्र ध्वज तोरणाध्यामाभावात् शून्यानि पूजा परिचारिकादि रहितानि प्रविद्धां लुप्सा यज्ञ गोष्ठ्यम यज्ञ सभा। न तो कोई अब देवताओं का पूजन कर रहा है और न यज्ञशालाओं में यज्ञ विधान ही हो रहा है। आज फूल मालाओं की तथा अन्य वस्तुओं को की दुकानें शोभाहीन हो रही हैं। दृश्यन्ते वाणिजो अप्यद्यम न यथा पूर्वमत्र वै व्यान संविग्रह हृदय नष्ट व्यापार यंत्रिता। वहाँ वह पहले की तरह बनिए भी प्रफुल्ल मन नहीं देख पड़ते। चिंता के मारे इनका मन घबराया हुआ है, इनका व्यापार बंद सा हो गया है। दैवायतन्न चैत्येषुं दीनः पक्षिगणत्रयं मालिनं चाशु पूर्णाक्षं दीनं व्यानपरं कृशं सखे पुंसं च पश्यामि जनमुत्कंठितं पुरे। देवताओं के मंदिरों में तथा देवालयों विशेषों में पक्षीगण उदास बैठे हैं। मैले कपड़े पहने, आंखों में आंसू भरे उदास चिंताग्रस्त दुबले पतले और उत्कंठित स्त्री पुरुष ही मुझे नगर भर में देख पड़ते हैं।
इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं न दीनमानसः तान्यपरिष्टान्योन्यार्यां प्रेक्ष्यं राजगृहं ययो। उदास मन भरत जी इस प्रकार के वचन सूत से कहने अयोध्या में उन अरिष्टों को देखते हुए राजभवन की ओर गए। तां शून्य श्रृंगाष्टवेश्मरथयां रजोरोणद्वारकपाट्ययन्त्रां दृष्ट्वां पुरीमिन्द्रपुरप्रकाशं दुःखेन सम्पूर्णतरो बभूवम्। उस इंद्रपुरी के समान अयोध्यापुरी के चौराहे के घरों और गलियों को जनशून्य और मकानों के किवाड़ों और किवाड़ों के किल कांटों को धूल धूसरित अर्थात गंदी पड़ी हुई देख भरत जी अत्यंत दुखी हुए। बहुनी पश्यन् मनसो प्रियाणिं यान्यदां त्रिपुरे बभूव अवाक् श्रीराम दीनमना न हरिष्ट पितृर्महात्मा प्रविवेश वेक्ष्म। भरत जी ने ऐसी ऐसी अनेक अप्रिय घटनाओं को जो इसके पूर्व उन्होंने कभी नहीं देखी थी देखकर नीचा सिर किए हुए उदास मन होने के कारण हर्ष रहित हो गए अपने महात्मा पिता के घर में प्रवेश किया। अयोध्या कांड का 71वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय। शून्य जन रहिताम श्रृंगांटक वेश्मरत्याम चतुष्पथ गृहवीथयोतयस्याम रजो रोणद्वार कपाट्यंत्राम रजोभिम मलिनानि द्वारस्थ कपाटानां द्वारोबन्धदीनीयस्याम अन्यदां पूर्वकाले पाठांतरे नश्य। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। था 270तमः सर्गम अपश्यन्तस्तु ततस्तत्रं पितरं पितुरालयं जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालयं। भरत जी पिता के घर में पिता को न देख माता के दर्शन की लालसा से अपनी माता के घर में गए। अनुप्राप्तं तुतं दृष्ट्वं कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपात तथा दृष्ट्वां त्यक्तं स्ववर्णमानसं। बहुत दिनों बाद विदेश से लौटकर घर आए हुए अपने प्रिय पुत्र भरत को देख कैकेयी हर्ष में मग्न हो सोने की चौकी से उठ खड़ी हुई। सप्रविश्य धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविभाजितं भरतः प्रतिजग्राह जन्नान्याश्वारणो शुभम्। धर्मात्मा भरत जी ने अपने माता के घर में जाकर देखा कि घर की शोभा नष्ट हो गई है। अनंतर भरत जी ने अपनी माता के शुभ दोनों चरण छुए। समूर्धने समुपाघ्रायं परिष्वज्यं यशस्विनम् अंके भरतमारोप्यं प्रष्टुम समुपचक्रमे। उस समय कैकेयी भरत जी का मस्तक सूंघ उनको हृदय से लगा और गोदी में बैठाकर उनसे पूछने लगी, अद्यते कश्चिद्राव्यपश्यन्तु श्याम्यर्कवेश्मनः अपि नाद्वश्रम शीघ्रं रथेन पततस्तव। हे वत्स, आज तुमको नाना के घर से चले कितने दिन हो गए। तुम रथ पर सवार जल्दी जल्दी आए हो, सो रास्ते की थकावट तो तुम्हें कष्ट नहीं दे रही। आर्य कस्ते सकुशलिं युधाजिन्मातुलस्व तव प्रवासाश्चम सुखम पुत्रम सर्वं मे वक्तुमर्हसि। हे वत्स, तुम्हारे नाना और मामा युधाजित तो बहुत अच्छी तरह से हैं। बेटा, जब से तुम विदेश गए तब से रहे तो अच्छी तरह न, यह सब मुझसे कहो। एवं पृष्ठस्तु कैकेय्यां प्रियं पार्थिव नंदन आचष्ट भरतः सर्वं मातरे राजीवलोचन। कैकेयी के इस प्रकार पूछने पर प्रिय राजकुमार कमलनयन भरत ने अपनी माता से वहाँ का सारा वृत्तांत कह सुनाया। अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्यार्यकवेश्मनः अस्यावः कुशली तातो युधाजिन्मातुलष्टवे। हे अम्मा, नाना का घर छोड़े हुए मुझे आज 7 रातें बीत चुकी। मेरे नाना और मामा कुशल से हैं। च्युतस्य निर्गतस्यम् आर्यकं मातामह अपि प्रश्ने यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परन्तप परिश्रान्तं पथ्यभवत् तत्तो अहं पूर्वमागतः। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा कैकेयी ने मुझे विदाई में जो रत्न धन दिए हैं उन सबको मैं रास्ते में ही छोड़कर आगे चलाया हूँ, क्योंकि सवारियों के जानवर बहुत थक गए हैं थे। राजवाक्य हरैर्दूतैस्त्वयमाणो अहमागतः यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदमं वक्तुमर्हतिम्। महाराज का संदेशा लेकर जो दूत गए थे उनके जल्दी करने पर ही मैं इतनी जल्दी आया हूँ। हे अम्मा, अब मैं जो कुछ पूछूं उसका तो उत्तर दे। शून्यो अयम शयनी यस्ते पर्यंको हेमभूषितं न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रविष्टं प्रतिभाति में। तुम्हारा यह स्वर्ण का पलंग महाराज बिना सुना क्यों है। महाराज के कोई भी जन मुझको प्रसन्न नहीं जान पड़ते। राजा भवती भूयिष्ठं इहाम्बानां निवेशनं तमहं नाद्यं पश्यामि द्रष्टुमिच्छान्यहागतः। महाराज अधिक तल तेरे ही घर में रहा करते थे, सो वे आज नहीं देख पड़ते। मैं उन्हीं के दर्शन करने को यहाँ आया हूँ। पितुर्गृहिष्ये चरणोत्तम ममाख्याहिं पृच्छतः अहो श्वेतंब ज्येष्ठायं कौशल्यायनं निवेशने।
इस समय पिताजी कहाँ हैं, मुझे यह बतलाओ, क्योंकि मैं उनके चरण युगल में प्रणाम करूँगा। क्या वे मेरी माताओं में सबसे बड़ी माता कौशल्या जी के घर में हैं? तम प्रत्युवाच कैकेयीं प्रियवध्योरम प्रियम अजानन्तं प्रजानन्तीं राज्यलोभेन मोहिताम्। इन प्रश्नों के उत्तर में सारा वृत्तांत जानने वाली कैकेयी राज्य के लोभ में फंस महाराज का वृत्तांत न जानने वाले भरत से प्रिय संवाद की तरह घोर अप्रिय वचन बोली। या गति सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्विं या जयूक सतांगते। हे बेटा, सब प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को तुम्हारे महात्मा तेजस्वी और सज्जनों के अनाथ आश्रय स्थल पिता महाराज दशरथ प्राप्त हुए हैं। तच्छ्रुत्वा भक्तो वाक्यम धर्माभिजनवान् शुचि पपातं सहसो भूमौ पितृशोक बलादिता। कैकेयी की यह बात सुनते ही धर्मात्माओं के वंश में उत्पन्न निष्कपट भरत पितृशोक से विकल हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। हा तो अस्मिन् कृपणां दीनां वाच मुदीरयन् निपपात महाबाहुर्बाहुं विक्षिप्य वीर्यवान् प्रियवत् प्रियमिव अन अजानन्तं राजवृत्तान्तं अजानन्तं धर्मभिजनवानं धर्मयुक्त वंशवानः। और गिरते समय महाबाहु एवं महाबली भरत जी दोनों हाथ पृथ्वी पर पटक हाय मैं मारा गया कहकर करुणापूर्ण वचन बोले तथा शोकेन संविग्रह पितुर्मदन दुखितम विललाप महातेजम भ्रांतम कुलित चेतना। तदंतर महातेजस्वी भरत पिता के मरने का संवाद सुनने के कारण शोक और दुख से विकल हो घबरा गए और विलाप करने लगे। एतत् सुरुचिरं भातिं पितुर्मे शयनं पुरां शशिनेव मलं रात्रौ गगनं तो यदात्ययम्। बादलों के विदा होने पर अर्थात शरतकाल में चंद्रमा से आकाश की जैसी जो शोभा होती है पहले वैसी ही शोभा मेरे पिता के सेज की थी। यदिदं न विभात्यद्यं विहीनं तेन धीमतां व्योमेव शशिनां हीनं विशुष्कम इव सागर। आज उन बुद्धिमान पिताजी के बिना चंद्रहीन आकाश और जलहीन सागर की तरह यह सेज बुरी मालूम पड़ती है। बाष्पमुतसृज्य कंठेन स्वार्थं परमपीडितं प्रच्छाद्यं वदनं श्रीमत्स्त्रीणं जयतांबरः। मनन दुखित वरण श्रवणे सज्जात दुखम भ्रांत अनवस्थितां जयंतांबरं वर्त। पाठांतर संवेद। इस प्रकार भरत अपना मुख वस्त्र से ढक आंसू बहाते अत्यंत व्यथित हो गदगद कंठ से विलाप करने लगे। तमार्तम देव संकाशम समीक्ष्यम पतितं भुविं निकृतमिव शालस्यम स्कंधम परशुनाम बने। जिस प्रकार वन में कुल्हाड़ी से कटा हुआ एक साल वृक्ष का गुआ गिर पड़ता है उस प्रकार देवता के समान भरत जी पिता की मृत्यु से दुखित हो भूमि पर गिर पड़े। माता मातंग संकाशम चंद्रार्क सदृशम भूमिम उत्थापयित्वं शोकार्थम वचनम चेदम ब्रवीत। यह देख कैकेयी चंद्र सूर्य और हाथी के समान तेजस्वी शोकाकुल अपने पुत्र को पृथ्वी से उठाकर उनसे बोली उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ किं शेषम राजपुत्रम महायश त्वद्विधान हि शोचंतीं संत सदसि सम्मता। हे महायशस्वी राजकुमार उठो उठो, तुम जमीन पर क्यों पड़े हो? तुम जैसे सज्जन और सभ्य लोग कभी शोक नहीं करते। दान यज्ञाधिकारा ही शीलम श्रुतिं वचोनुगा बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्नम प्रभेवार कस्य मंदिरे। सदसि सम्मतां सभ्य हृत्यार्थम शीलम सदृशम श्रुति वचो वेदवाक्यम बुद्धि अव्यवसायम अर्कस्थ प्रभावंदिर एवं सूर्य प्रभाव यथा स्वस्थाने निश्चला भवति तथा ते बुद्धिर्निश्चला भातीत्यर्थे। हे बुद्धिमान, जिस प्रकार सूर्य की प्रभा अपने स्थान पर निश्चल होती है उस प्रकार तुम्हारा अध्यवसान जो दान यज्ञ सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाला है निश्चल है। सरुदित्वं चिरं कालम भूमो परिवृतचम जननीं प्रतिवाचेदम शौकिर्बहुभिरावृतः। इस प्रकार माता के समझाने पर भी भरत बहुत देर तक भूमि पर लौटते और रोते रहे। तदंतर अत्यंत शोकाकुल हो माता से बोले अभिक्षेष्यन्ति रामं नु राजा यज्ञं नु यक्षते इत्याहं कृतसंकल्पो हृतो यात्रामयाशिषम्। हे अम्मा, मैंने तो यह समझा था कि महाराज श्री राम को राज्य देंगे और स्वयं को यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, इसलिए मैं प्रसन्न हो वहाँ से चला गया था। तदिदं यान यथा भूतं चैव दीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतं। किंतु इस समय उनके विपरीत बात देख मेरा मन फटा जाता है, क्योंकि अब मैं अपने सदा हितैषी पिता को नहीं देख पाता। यत्रा मया शिशम यात्राम कार्ये अम्यकेन त्यागद्राजं व्याधिना मयनागते धन्यां रामादयः सर्वे यह पिता संस्कृतः स्वयं। हे अम्मा, महाराज को क्या बीमारी हुई थी कि मेरे आने के पूर्व ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। धन्य है श्री राम आदि भाई जिन्होंने पिता की और्धदेही क्रिया की होगी। न नूनम मां महाराजं प्राप्तं जानाते कीर्तिमान उपजिघ्रेद्विमामुदनीं तातं संयम्य सत्वरम। निश्चय ही कीर्तिशाली महाराज को यह नहीं मालूम कि मैं यहाँ आ गया हूँ, नहीं तो वे अवश्य अपना मस्तक में झुका मेरे सिर को तुरंत सूंघते।
क्व स पाणिं सुखस्पर्शस्तातस्याक्लिष्टकर्मणः येन मां रजसां ध्यवस्तं भीक्षणं परिमार्जितः। हाँ, महाराज का वह हाथ जो अंग से स्पर्श करते ही सूख दिया करता था और मेरे धूल धूसरित शरीर की धूल बार बार झाड़ता था, कहाँ गया? यो मे भ्राता पिता बंधुर्यस्यं दासो अस्मि धीमतः तस्यं मां शीघ्रमाख्यामि रामस्यं क्लिष्टकर्मणः। अब जो मेरे भ्राता पिता और बंधु भी हैं और जिन बुद्धिमान का मैं दास हूँ, उन श्री रामचंद्र का पता मुझे शीघ्र बता कि वे कहाँ हैं। पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्म्यस्य जानतं तस्यं पादो गृहीष्यामि स हेदानीं गतिर्मम। क्योंकि धर्मज्ञ और विवेकी जन का जेठा भाई पिता के तुल्य होता है, अतः मैं उनके पैर पकड़ूंगा, क्योंकि वह अब तो मुझे उन्हीं का सहारा है। धर्म नित्यश्चम सत्य संधो दृढ़व्रतः आर्यम किम ब्रवीद राजम पिता में सत्य विक्रम। हे माता, धर्मज्ञ और धर्म में निरत रहने वाले सत्य प्रतिज्ञा तथा दृढ़वत महाराज मेरे विषय में क्या आज्ञा कर गए हैं अथवा मेरे लिए क्या कह गए हैं। पश्चिमं साधु संदेशम इच्छामि श्रोतुमात्मनः यदि पृष्ठम यथा तस्यं कैकेयी वाक्यम ब्रवीत। सो मैं अपने विषय में महाराज का अंतिम काल का संदेशा सुनना चाहता हूँ। भरत जी के ऐसा पूछने पर कैकेयी जी ने जो ठीक बात कही थी वह कही। रामेति राजा विलपन्हासिते लक्ष्मणेति चं स महात्मा परम लोकम गतो गतिमत्तांबर। कैकेयी बोली, मरते समय महाराज ने तुम्हारा तो नाम भी नहीं लिया। उत्तम गति को प्राप्त होने वालों में श्रेष्ठ महाराज। धर्ममास्य जातम धर्मजात आर्यस्यम श्रेष्ठस्य विवेकिनम पुरुषस्यम पश्चिमम संदेशम अनंत कालिकम। उत्तम गति को प्राप्त होने वालों में श्रेष्ठ महाराज। हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण ऐसा विलाप करते हुए परलोक से धारे हैं। इमाम तो पश्चिमाम वाचम व्याजहारम पितातमम कालधर्म परिक्षिप्तम पाशैरिव महागज। बड़ा हाथी जिस प्रकार बंधन में बांधा जाता है, उस प्रकार तुम्हारे पिता ने काल और धर्म के वश होकर अंतिम समय यह कहा था। सिद्धार्थास्ते नरा रामम आगतम सीतयाम सहम लक्ष्मणम च महाबाहुम द्रक्ष्यन्तीम पुनरागतम। कि ये नर ही सफल मनोरथ होंगे तो सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण को वन से लौटा हुआ देखेंगे। तच्छुत्वाम विशेषात एवं द्वितीय प्रिय संसनात् विषर्णवदनो भूत्वाम भूयम प्रपच्छ मातरम। जब कैकेयी ने दूसरी प्रिय बात कही तब भरत जी और भी अधिक उदास हुए और फिर माता से पूछने लगे। क्व चेदानी सधर्मात्मा कौशल्यानंदवर्धन लक्ष्मणेन सह भ्राताम सीतायाम सह समम गता। हे अम्मा, वे धर्मात्मा और कौशल्य के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम इस समय सीता और लक्ष्मण के सहित कहाँ हैं। काल धर्म परिक्षिप्तम काल धर्मभ्यम शरीर विकार दिव्यम परित्यक्तः तथा पृष्ठा यथा त्वम आख्यातुमुपचक्रमे माता अस्य युगपद्वाक्यम विप्रियम प्रियशंकया। इस प्रकार भरत जी के पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने ज्यों की त्यों समस्त घटना सुनाने आरंभ की। उसने समझा कि उस दारुण अप्रिय घटना का वृत्तांत सुन भरत अवश्य प्रसन्न होंगे। सही राजसुतः पुत्रम चीरवासम महावनम दंडकान सद्यवैदह्यम लक्ष्मणानुच्चरो गतः। हे वत्स, वे राजकुमार चीर को धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक नामक महावन को चले गए हैं। तच्छुत्वां भरतस्त्रातुं भ्रातुश्चरित्र संकयम स्वस्यं वंशस्य महात्मानुप्रष्टुम समुपचक्रमे। कैकेयी के मुख से श्री राम का वन जाना सुन भरत जी के मन में भाई के चरित्र के विषय में संदेह उत्पन्न हुआ और वे बहुत भयभीत हुए, क्योंकि वे अपने वंश की प्रतिभा जानते थे। उन्होंने माता से फिर पूछा, कचिन्नम ब्राह्मणधनम हृतम रामेण कस्यचित् कश्चिन्नाट्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितम। हे माता, क्या श्री रामचंद्र ने किसी ब्राह्मण का धन छीना था अथवा बिना अपराध किसी धनाढ्य या दरिद्री की हत्या की थी। युगपत राजमरण कथन समकालीनमेव कश्चिन्न परदारान्वाम राजपुत्रो अभिमन्यते कस्मात् दंडकारण्ये भ्रूणहेव विवासिता। अथवा किसी पर स्त्री की और बुरी दृष्टि से देखा था, किस अपराध के कारण वह श्रुताध्ययन संपन्न श्री राम वन में निकाले गए। अथास्यम चपलामातम स्वकर्मम यथा तथम तैनेव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे। तब भरत की चपलमती माता ने अपने ज्यों की त्यों करनी स्त्री स्वभाव सुलभ चपलतावश कहनी आरंभ की। एवं मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मनां वाचम वचनम दुष्टम मूढ़ा पंडित मानने। जब भरत ने कैकेयी से इस प्रकार कहा तब वह मूर्खा और अपने को पंडिता समझने वाली प्रसन्न होकर यह बोली, न ब्राह्मण धनम किंचित भीतम रामेण धीमता कश्चिन्नाट्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहंसिता। हे बेटा, बुद्धिमान राम ने न तो किसी ब्राह्मण का धन छीना और न बिना अपराध किसी धनी अथवा निर्धन का वध ही किया। पूर्णश्रुताध्ययन संपन्नम श्रीस्वामिन चापलेन धर्माहिताहितो चंचितानु विवेक शून्यतारूपेण।
न रामः पर्दानश्चं चक्षुर्भ्यामपि पश्यति मया तो पुत्रश्रुत्यैवं रामस्यैवाभिषेचनं। श्री रामचंद्र पर स्त्री को तो आँख उठाकर भी कभी नहीं देखते, किंतु हे पुत्र, मैंने जब श्री राम के अभिषेक की बात सुनी, याचितस्ते पिता राज्यं रामस्यं च विवासनं स स्वभृत्यं समास्थायं पिता ते कथा करोत्। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री रामचंद्र के लिए वनवास मांगा। अतः अपने सत्य प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए तुम्हारे पिता ने वैसा ही किया। रामश्च सह सौमित्रिं प्रेषितः सह सीतायां तमपश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाम्। उन्होंने श्री रामचंद्र को सीता और लक्ष्मण सहित वन में भेज दिया, और महायशस्वी महाराज दशरथ उन प्रिय पुत्र श्री राम को न देखने के कारण पुत्र शोक परिघुन्नं पश्चात्त्वमुपवेदिनां त्वया त्वित्तानि धर्मज्ञं राजत्वं वलम्ब्यात् त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदमेवं विधं कृतं। पुत्र शोक से पीड़ित हो पंच तत्वों को प्राप्त हुए मर गए। हे धर्मज्ञ, अब तुम राजकाज संभालो, क्योंकि तुम्हारे ही लिए इस प्रकार ये सब काम मैंने किए हैं। स्ववृत्तिं स्वप्रतिज्ञा रूपा वृत्तिं मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्राय पुत्रकं त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनायकम्। हे वत्स, तुम दुखी मत हो और न संताप ही करो, तुम धीरज रखो, क्योंकि वह अयोध्यापुरी और बिना राज का यह राज्य अब तुम्हारे ही अधीन है। तत्पुत्रं शीघ्रं विधिनां विधिज्ञ वसिष्ठ मुख्य सहितो द्विजेन्द्र संकल्याय राजानमादेन सत्त्वा महात्मानमुर्व्याममीशेषयत्वहम्। तब तुम इस घड़ी विधि जानने वाले वशिष्ठादि ब्राह्मणों के साथ शीघ्र यथाविधि महापराक्रमी अपने पिता के प्रेत क्रिया समाप्त कर राज्यासन ग्रहण करो और अपने मन को हिरास मत करो। अयोध्याकांड का 72वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं हरिः ओम विष्णवे नमः। नमो दिव्याय महादेव।